जब हमारी बात हुई और वो चर्चा हुई कि आपने अभी रिसेंटली 20,000 रुपए से जी 1 करोड़ रुपए के पैसा बनाना चाहते हैं, बट आजकल आप सुन रहे हो कि ट्रेडिंग में तो बहुत सारे लोग नुकसान करते हैं। ये जो नुकसान हो रहा है क्यों हो रहा है? और अगर आज आपको ट्रेडिंग में शुरुआत करनी है, खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग में, वो भी एज एन ऑप्शन बायर, तो आपको एक ऐसे व्यक्ति को सुनना चाहिए जिन्होंने ऑप्शन बाइंग से पैसा बनाया है, जिनका सफर ऐसा रहा है कि ऑप्शन बाइंग के वो सारे लूप होल्स को जानते हैं और वो आपको सीक्रेट बता सकते हैं जिससे आप ऑप्शन बाइंग में पैसा बना सकें। तो अगर आपको ऑप्शन बाइंग सीखना है तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज हमारे साथ कनेक्टेड है वन एंड ओनली सुपर ट्रेडर लक्ष्य, जो ऑप्शन बाइंग में अपनी एक्सपर्टीज रखते हैं और आज अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सो लक्ष्य, स्वागत है आपका हमारे गो सेलिब्रेट शो पर। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। एंड लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं आपकी जर्नी जानने के लिए। बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे ऐसा नॉलेज दें जिससे लोगों को उनकी गलतियों का एहसास हो और आगे अच्छे से ट्रेड करने में मदद मिले। सो लक्ष्य, आपको कई सारे लोग ऑलरेडी जानते हैं जी। एंड बेसिकली देखो, मैं आई एम वेरी न्यू टू दिस क्रिप्टो ट्रेडिंग वर्ल्ड एंड आप काफ़ी पुराने हो, आप बड़े वॉल्यूम्स में भी ट्रेडिंग कर रहे हो एंड वी आर स्टिल एक्सपेरिमेंटिंग। जी जी। सो मतलब मुझे भी बहुत ज़्यादा उत्सुकता है कि जब हमारी बात हुई और वो चर्चा हुई कि आपने अभी रिसेंटली 20,000 रुपए से जी 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, एक्चुअली वो 1.5 करोड़ बना लिया था मैंने। अच्छा। और वहां से एक लिक्विडेशन हो गया बिकॉज ऑफ सम क्रैश हैपेंड रिसेंटली। ओके। तो ठीक है, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ बिकॉज वी स्टार्टेड विद 20K। तो कहते हैं ना, आप जहाँ से उठे हो उससे कहाँ पहुंचे हो मैटर नहीं करता, जर्नी मैटर्स। तो जर्नी तो चलती रहेगी। तो फाइनली बुक क्या हुआ? अभी 1 करोड़ के ऊपर है, लेकिन ओवरऑल जो है कोशिश यही रहेगी कि इसी को मैं आगे चल के 10 करोड़ भी ले जाऊं, क्योंकि मुझे ये समझ में आ जाता है कि अगर 20K से 1 करोड़ किसी भी चीज़ में बन सकते हैं तो वो तो मल्टीप्लायर इफेक्ट है, कंपाउंडिंग है। लेकिन हाँ, जैसे जैसे आप बड़े लेवल पे जाते हो तो रिस्क थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। बट क्या है, क्रिप्टो में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है और मूवमेंट्स जो होते हैं रात को होते हैं जब आप सो रहे होते हो, तो या फिर आप नींद छोड़ दो या फिर प्रॉफिट छोड़ दो। तो इस बार तो मैंने नींद को चुना तो प्रॉफिट चला गया। सुबह उठा तो एक पोजीशन गायब थी। अच्छा। फिर मैंने थोड़ा भगवान का नाम लिया और मैंने कहा ठीक है, लेट्स स्टार्ट अगेन। सो मैं जागूंगा। यस, फिर से जाऊंगा। तो मतलब लोगों को जागना हुआ पड़ेगा। है ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है और होगा। कई लोग इससे इतने निराश हो जाते हैं कि छोड़ देते हैं। मैं नहीं, मुझे पता है, ठीक है, लेट्स स्टार्ट अगेन, रीस्टार्ट करते हैं। सो एक्चुअली जस्ट थिंग, कल मैंने एक ट्रेड लिया हुआ था, आई एम जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग। सो छोटा सा ट्रेड था, कॉल और पुट ऑप्शन सेल थे। तो रात को जब मैं सोने गया तो मैंने देखा तो उसमें 900 रुपये नेगेटिव चल रहा था। थोड़ा सा नीचे की साइड मूव आया तो पुट ऑप्शंस बढ़ गए थे। जब मैं सुबह उठा तो एक्चुअली ट्रेड का जो था वो अभी एक्सपेरिमेंटल है, राइट। तो 50,000 का ट्रेड था। सुबह उठा तो 23,000 प्रॉफिट था। तो मतलब वो रात में डिके भी होता है, मतलब ऑप्शंस की अगर मैं बात करूँ, फ्यूचर्स में मूव भी आता है। सो वो ओवरनाइट वाली चीज इसमें डेफिनेटली है। और मार्केट 24 घंटे खुली है। 24 घंटे। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट खुलेगी तब कुछ होगा। जब कुछ खुलेगी तब मूव आएगा यूएस मार्केट और चाइना मार्केट से। यस, क्योंकि वहाँ के लोग भी जग रहे हैं ना, सो रहे हैं। तो उनका जो आने का टाइम है और जाने का टाइम है उसमें भी आपको वॉलेटिलिटी मिलेगी। और दुनिया के अलग अलग देश हैं, लाइक जो मेजर इन्वॉल्व हैं, चाइना बहुत इन्वॉल्व है, जापान बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, एशिया में आपका हांगकांग से काफ़ी कुछ काम होता है और आपका UAE से बहुत बड़ा काम होता है। तो आपको मूवमेंट्स पहले क्या होता था, रात में मूवमेंट्स मिलते थे या सुबह मिलते थे 6 बजे के आसपास। अभी ऐसा नहीं है, अभी आपको सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक भी एक मूवमेंट मिलेगा। तो थिंग्स आर गेटिंग मैच्योर एंड 24/7 जब वर्ल्ड की लिक्विडिटी कुछ एसेट्स में काम करेगी तो आप सोचो मूवमेंट तो होंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है ना, निफ्टी है अभी तो यहाँ, निफ्टी, सेंसेक्स, बैंकेक्स, दुनिया भर की चीज़ें हैं। फिर यूएस में नैस्डैक, डाउ, S&P, फिर इस तरीके से डैक्स है, कैक है। तो पूरे वर्ल्ड में अगर 1000 इंडेक्स हैं और हज़ारों में पूरे दुनिया का पैसा बट गया तो मूवमेंट इतने नहीं होंगे दिन भर, उसी टाइम पे होंगे फ्यूचर्स में भी। लेकिन जब आपका सारा पैसा दुनिया का कुछ एसेट में जा रहा है, बिटकॉइन, ईथर, सोलाना, कुछ क्रिप्टोज में, मेजर में, माइनर में, तो मूवमेंट्स तो होंगे। तो इसीलिए अब मार्केट जैसे जैसे मैच्योर हो रहा है तो स्पाइक्स होंगे, लेकिन स्पाइक्स भी कम होंगे। आपको साल में पहले 100 स्पाइक्स मिलते थे, अभी साल में आपको 4 मिलेंगे, उतने बड़े। तो थिंग्स आर गेटिंग मैच्योर्ड इन क्रिप्टो। सो ट्रेडिंग करना आसान हो रहा है, आई फील। सो अभी आपकी जर्नी कई सारे लोग मेरे चैनल पे नहीं भी जानते। सो सबसे पहले तो आपकी जर्नी से ही शुरू करते हैं। राइट। हाउ डिड यू स्टार्ट ट्रेडिंग, हाउ डिड यू बिकम दैट सुपर ट्रेडर जो आपने अपने नाम के आगे लगाया? So basically, I started this super trader thing because I wanted to become super trader. Okay. Because I used to watch YouTube videos and things. तो मैं YouTube में मेरे inclination आया कि मैं कुछ बनाता हूँ content, because I thought कि मैं अपनी बातों को एक natural way में
कह पाता हूँ, तो मुझे लगा कि यूट्यूब करना चाहिए। लेकिन उससे पहले मेरा बैकग्राउंड जो था पूरा आईटी का था और टेक। आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर, 10 साल काम किया मैंने। लास्ट जॉब मेरी थी प्रोजेक्ट मैनेजर इन IBM, तो काफ़ी अच्छी जॉब थी। आई यूज्ड टू हैंडल 8 से 10 लोग की टीम, तो सब कुछ अच्छा था, बट वो अंदर से फीलिंग नहीं थी। सो आई स्विच टू स्टॉक मार्केट इनिशियल पीरियड में ही। लेकिन पैरेलली चलने में क्या होता है ना कि सैलरी आई आपने उड़ा दिया, सैलरी आई आपने मार्केट में उड़ा दिया, यही चल रहा था। तो उस चक्कर में काफ़ी उतार चढ़ाव रहे। 2017-18 बहुत ही ख़राब था, इतना ख़राब कि यहाँ पे रेडी कहते हैं, ठेला खोलना पड़ गया और समोसा, चाय, पोहे ये सब हम बेचे। सही में बेचा गया? यस यस। अच्छा, कितना साल? 1.5 साल। और उस टाइम में मैं IBM में जॉब कर रहा था। जॉब करने के साथ ठेला चलाया तूने? एक्चुअली क्या होता था सुबह उठता था 7 बजे 8 बजे, दुकान पे पहुंचता था, देखता खुलवाता था सब, क्योंकि वो रोड के किनारे लगी थी, तो सब सेटअप वेटअप करना पड़ता था। पहले खोलते थे, फिर रात शाम को पूरा वाइंड अप करते थे, और फिर 11 बजे 12 बजे चला जाता था ऑफिस। वर्क फ्रॉम होम होता है IBM में, काफ़ी घर से काम करते हैं। 4-5 बजे आ जाता था, फिर दुकान लौटते समय सब्जियां लेके आता था दुकान के लिए। फिर घर जाके चेंज वेंज करके, क्योंकि वहाँ तो थोड़ा फॉर्मल ऑफिस में प्रोजेक्ट मैनेजर साहब हैं, अब सब्जी वाले फॉर्म में तो अब आएंगे, समोसा कचौरी के फॉर्म में। फिर गए, लोअर ओवर पहन के आए, और फिर दुकान में जो काम है किए। 11 साढ़े 11 बजे दुकान वाइंड अप करके फिर घर गए, और फिर ऑफिस के बचे हुए जो भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स ये बनाए, 1-1.5 बजे सोए। ये कितने साल पुरानी बात है? 17 से लेके 18 पूरा हाफ, 2018। और उसी टाइम पे जब मैं दुकान कर रहा था, तभी मेरे को यूट्यूब के आइडियाज़ आने लगे थे। तो मुझे लगा यार ट्रेडिंग मेरा पैशन है। और 18 होते होते मुझे एक चीज़ आ गई थी कि मैं छोटे कैपिटल से डबल ट्रिपल कर पा रहा था ऑप्शन बाइंग में। ओके। तो मुझे लगा यार छोटे में मैं कर पा रहा हूँ, बड़े कैपिटल होते ही सब गड़बड़ जाता है। तो कहाँ पे प्रॉब्लम है? तो एक्सपेक्टेशन में प्रॉब्लम लगी कि यार इतना बड़ा गड्ढा है कर्जों का, उसको लग रहा है कि एक बार में पूरा कर दूं। लेकिन गड्ढा 10 साल का है, तो पूरा करने में नॉर्मली 20 साल लगने चाहिए। ठीक है, कितना भी फास्ट आपके पास तरीका है, until unless कोई जैकपॉट स्कीम ना हो, तो टाइम लगेगा। लेकिन समझ में नहीं आता टाइम लगेगा जब तक टाइम चला जाता है। तो 18, 19, 20 आते आते थोड़ी सी प्रॉफिटेबिलिटी आई, चीज़ें बेटर होने लगी, स्कैल्पिंग अच्छी होने लगी, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा ठीक थे। ओके। और एक्सपायरी 2 ही थी, निफ्टी बैंक निफ्टी, और मंथली एक्सपायरीज होती थी शुरू में, फिर वीकली हुई बाद में। तो मंथली में भी आराम था, वीकली होने के बाद भी शुरू में काफ़ी आराम था। 2022 तक तो कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है, मार्केट वॉज वेरी नाइस। कोविड ने थोड़ी उठापटक की, सबको झेलते हुए भी 2022 मतलब 20, 21, 22, 23 आई फ्रॉम माइनस, जो मेरा लॉस था, क्योंकि मैंने लोन भी लिए, टॉपअप लोन भी लिए, टॉपअप पे भी टॉपअप लोन लिए, इतने लोन लिए कि मेरी सैलरी का 80% मेरे लोन्स में जाता था। और बेंगलोर में मैं 15,000 में करीब 2 साल मैंने काटे, सिर्फ 15,000 रुपये बचते थे। और उस 15,000 में भी लगता था कि ट्रेड कर लूँ क्या, 15 से 30 हो गया तो 15 में खर्चा हो जाएगा, 15 जो बचेंगे दैट विल बिकम ए कैपिटल। तो कैपिटल का स्ट्रगल चल रहा था 2018-19 में, जबकि 2015 में आई डिड वेरी वेल इन ट्रेडिंग। 14-15 फ्रॉम 6-7 लाख आई वेंट टू 35 लाख इन 2015 बोल रहा हूँ। एंड इन जीरोधा देयर यूज्ड टू बी ए टर्मिनल जहाँ पे डिफरेंट प्लैनेट्स और इनके नाम पे सोलर सिस्टम्स और इनके नाम पे आप अपना नाम रख सकते थे और कंपटीशन होता था। तो आई यूज्ड टू बी 2nd, 3rd नंबर ट्रेडर इन जीरोधा। ओके। जीरोधा जितना भी बड़ा रहा उस टाइम पे, तो वो लिस्ट आती थी, तो आई यूज्ड टू बी 3rd, 2nd ऐसे करके चलता था दैट टाइम 2015। तो प्रॉब्लम कहीं नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गया होगा शायद, या मुझे लगा कि यार ये तो हो जाएगा, क्या है, बना लिए, इतना बना लिए तो आगे बना लेंगे। बट बड़े कैपिटल की प्रॉब्लम यही है कि बड़े कैपिटल की गलती आपको इतनी बड़ी दिखती है कि उस बड़ी गलती को रिकवर करने के लिए आप डिजास्टर कर सकते हो। एंड दैट हैपेंड टू मी मेनी टाइम्स ड्यूरिंग लास्ट 15 ईयर्स। तो मैं 2008 से मार्केट में हूँ, और तब से कॉलेज टाइम से ही लोगों ने इंट्रोड्यूस कराया, दोस्त यार कुछ करते थे, फिर उसके बाद जॉब में आए तो शुरू हो गए। तो ये जो पूरा टाइम था ना, इस टाइम में मैंने एक चीज़ तो सीख ली थी कि यार अगर मैं हिट एंड ट्रायल करता रहूँगा, आज ये ट्राई कर लिया, कल वो कर लिया, कभी IPO दौड़ लिए, कभी कुछ नहीं होने वाला। यू हैव टू फोकस ऑन 1 or 2 थिंग्स, राइट। तो मैंने कहा 1 or 2 थिंग्स क्या, स्टॉक छोड़ दिया, सब IPO छोड़ दिया, ये सब किया, स्टॉक भी किया, इंट्राडे खूब किया, सत्यम तक को ट्रेड किया मैंने करीब 1.5-2 साल, जब स्कैम निकला था उसके बाद। ओके।
एंड आई नेवर वन, क्योंकि जिस दिन मैं शॉर्ट करूँ तो ऊपर उठ जाए, कोई खबर आ जाए, जिस दिन सोचूँ हाँ अब तो खबर आ गई है उस अगले दिन डंप हो जाए, तो परेशान हो चुका था मैं। तो मैंने सोचा दो चीज़ कौन सी है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी में फाइनली एंडेड अप कि अब इसके अलावा कुछ नहीं देखना है 2018-19 तक, और उसी में करते गए। गलतियां कहाँ थी? एक्सपायरी के दिन अपने उस पोजीशन को जो प्रॉफिट में है उसको भी लेके बैठना, और अगर प्रॉफिट में थे एक दिन पहले तक तो उस दिन कुछ बड़ा खेलने की कोशिश करना। क्यों? आई डोंट नो, वो एक्सपायरी के मूव्स ही ऐसे होते हैं। अरे यार 3000% गया आज, 100 रुपए का प्रीमियम में आज 2000 गया। अब ये दिमाग में कोई बोल दे तो सामने वाला वैसे भी बोल देगा ऐसा भी होता है, ये तो हमने नहीं सुना कहीं होता है। तो सबको फैसिनेशन आता, तो मुझे आया, तो उसमें कहते हैं ना कंट्रोल नहीं होता, तो कर देते थे गलती। वो मैंने टोटली अवॉइड करना शुरू किया कि थर्सडे यूज्ड टू बी एक्सपायरी, करना ही नहीं। थर्सडे को ट्रेडिंग ही नहीं करनी, देखना ही नहीं मार्केट की तरह। वेडनेसडे इज माई एंड ऑफ डे एंड फ्राइडे अगेन रीस्टार्ट। ये चीज़ें मैंने जब बदलना शुरू की। प्रीमियम्स पहले लेते थे 20 रुपए का, शायद ये 200 चला जाए, मैंने कहा उसको भी काटो, बदलो। आई स्टार्टेड टेकिंग प्रीमियम्स ऑफ लाइक 150-200 रुपीज़, कम क्वांटिटी। हम क्या सोचते हैं ना, 1000 क्वांटिटी लिया है, अगर ये 10 रुपए ऊपर गया तो 10,000 बनेगा। बट वी फॉरगेट कि 100 रुपए की चीज़ 200 होगी तो 100% बनेगा। वाई आर वी थिंकिंग अबाउट क्वांटिटी मल्टीप्लायर? हम प्रॉफिट मल्टीप्लायर क्यों नहीं सोचते? सब ये सोचते हैं ज़्यादा क्वांटिटी लेनी है, बट प्रॉब्लम है इसकी आप परसेंटेज में कितना बना रहे हो वो सोचना जरूरी है, क्योंकि बिजनेस परसेंटेज में चलते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज में सोचा जाता है। तो मैंने कहा यार ये सब बदलाव मैंने लाने, क्योंकि नहीं आ रहे थे यार, मिडिल क्लास के नहीं आते, रुपया में गिनते हैं कितने रुपए कमाए, ये नहीं देख रहे कितने % कमाए। तो जब ये बदलाव किए तो थोड़ी सी स्कैल्पिंग अच्छी हुई और छोटे से बड़ा प्रॉफिट बनने लगा। लेकिन फिर भी बड़ा प्रॉफिट मतलब वही है कि 20,000 रुपए से 1 लाख बन गए। प्रॉब्लम तो 50 लाख कर्जे की है, कैसे जाएगा, और नौकरी के कुछ पैसे बचते नहीं। फिर कोविड आ गया, तो जब कोविड आया उसके पहले ट्रेडिंग थोड़ी और बेटर हो गई थी। आई यूज्ड टू प्ले इन लाइक 50,000 से 2 लाख 3 लाख पहुंचने लगा था, फिर 1 लाख से 7-8 लाख तक पहुंचने लगा था ओवर ए पीरियड ऑफ लाइक 30-40-50 डेज। ऑप्शन बाइंग इज रिस्की है, इसीलिए रिवॉर्ड है। कोई बोले अरे और ऐसे कैसे हो सकता है? रिस्की है भाई। वो 1 लाख का 8 लाख गया, लेकिन वो 1 लाख 4 बार जीरो भी हो गया, वो तुम्हें नहीं पता। तो स्टोरी का दूसरा पार्ट ये है कि 5 फेलियर थे, 1 सक्सेस थी। सक्सेस को देख के तुम सोचते हो कि वाह, या फिर बोलते हो ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि 5 बार वो आदमी फेल हो गया था, पैसे डुबाए थे, और इस बार उसने वो सारी गलतियां जो की थी 5 बार उसको बदलने की कोशिश की, तो हो सकता है वो उसने किया हो। तो बिलीविंग कि चीज़ें पॉसिबल हैं, दैट इज़ वन ऑफ द थिंग टू बिकम सक्सेसफुल। जो मैंने कोशिश की कि नहीं यार, मैं अगर 10,000 से 1 लाख कर लेता हूँ, 50,000 से 5 लाख कर लेता हूँ, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ रही है? प्रॉब्लम अब कहाँ थी कि आई नेवर यूज्ड टू पे आउट। तो मैंने कहा मैं अब जाऊँगा ही नहीं 5 लाख तक। 50,000 से 2 लाख हुए, 50 बाहर। वो बाहर नहीं, खर्च कहाँ देने थे, उसको देने थे दे दे, उसको देने थे दे दे। मेरी ऐसी हालत थी, R15 थी मेरे पास 2014, 15, 16 में। आई हैव टू सेल दैट 2017 में, जस्ट शॉप ओपन के पहले। एंड 1.5-2 साल मेरे दोस्त की पुरानी 2007 की डिस्कवर थी, उसमें वो भी नहीं था, बैटरी बिना बैटरी की चलती थी किक से। वो मार के R15 वाला आदमी 2017 में IBM प्रोजेक्ट मैनेजर डिस्कवर से किक मार के जा रहा है, जो डिस्कवर पानी पड़ते ही बंद हो जाती है। एंड दीज थिंग्स टॉट मी कि यार देख क्या हालत हुई है। 2-2 लाख बुक नहीं करता था, 2.5 लाख बुक नहीं करता था, अब देख साला गाड़ी भी दूसरे की मांगनी पड़ रही है, वो भी नहीं चल रही है। तो दैट मेड मी रियलाइज कि भाई बहुत ब्लंडर किए हैं, इन सारे ब्लंडर्स को क्लीन अप करने का समय है, करो धीरे धीरे। और वो क्लीन अप ने मुझे ये सिखा दिया कि भाई ट्रेडिंग ऐसे नहीं होती। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट माइंडसेट एंड ऑल अबाउट लॉन्ग टर्म गेम एंड ऑल अबाउट कि एंजॉय द प्रॉफिट्स, डोंट ओनली मेक इट। तो जब मैं पैसा निकालने लगा ना, दैट वॉज समथिंग विच क्लिक्ड वेरी नाइसली, और आई स्टार्टेड बिल्डिंग द कैपिटल आउटसाइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। मतलब 50,000 से कर रहा हूँ ट्रेडिंग, 5 लाख पहुँचा, 1-1.5 लाख बाहर है। अब 4 लाख 3 लाख से कर रहा हूँ, 7-8 पहुँचा, 2-3 लाख और बाहर है। अब वो जो बाहर है उससे लोन पेमेंट शुरू हो गया। जब वो गड्ढा भरना शुरू किया मैंने लोन पेमेंट, दैट गिव मी बिलीव एंड बूस्टर एंड रिलीफ। दुकान जब मैं खोला हुआ था, बैंक वाले आ जाते थे, 500 रुपये देने को नहीं होते थे, 1000 रुपये देने को नहीं होते थे, बोलता सर आप फाइन ही दे दो, क्रेडिट कार्ड में सर आप मिनिमम ड्यू ही दे दो 3,000 रुपये। मैंने बोला यार उतने भी नहीं है, तो वो फिर अब क्या करे। तो फिर दोस्त से मांग के, नहीं सर अब तो देना पड़ेगा, कुछ तो देना पड़ेगा। मैंने करीब 1 साल मिनिमम ड्यू दिया है,
क्रेडिट कार्ड पे, और उसके बाद भी 1 साल बाद क्रेडिट कार्ड का अमाउंट उतना ही था। मैंने कहा यार ये तो खत्म ही नहीं हो रहे प्रॉब्लम्स। तो मुझे समझ में आ गया था जब पैसे बने 30, 40, 50, हाँ भाई ले मैं भेजा। अभी सिविल स्कोर ठीक हो गया? हाँ अभी सिविल ठीक हो गया? सिविल हाँ ठीक हो गया। वो ठीक, हो I जाता है tried। ठीक? हाँ, हो जाता है, हो जाता है। अच्छा। उसके लिए आपको अगेन छोटे लोन लेके उसको एक दोबारा लोन मिलता है? हाँ मिल जाता, छोटे लोन मिल जाते हैं, गोल्ड लोन मिल जाता है। अच्छा, गोल्ड के अगेंस्ट जो लोन मिलता है वो इजीली मिल जाता है, छोटे व्हीकल लोन मिल जाते हैं। ओके। तो अभी एलिजिबिलिटी है, लेकिन हाँ ये 4 साल पुरानी बात कह रहा हूँ। क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि अगर आपकी एक ईएमआई भी बाउंस होती है तो आपका सिविल गया मतलब हाँ, डाउन आ जाता है, फॉर सम टाइम डाउन आ जाता है। और उसे बिल्ड करने के लिए 620 चल रहा था, 700 से 720 से कम में तो कुछ मिलता नहीं है, और मिल भी जाएगा तो वो पुराने वाली चीजों के बारे में सवाल होंगे। नहीं, वो तो क्रेडिट हिस्ट्री जितनी लंबी होगी तभी ठीक होगा। वो अलग से ही दिखता है, लाल लाल जो चीजें हैं, तो वो सब तो चलो ठीक है। मैंने कभी सोचा ही नहीं यार, मैंने सोचा यार भाई प्रॉफिट में आ जाऊं ना, कभी जीवन में नहीं लूंगा कर्जा, हाथ जोड़ूं कि कर्जा नहीं चाहिए। ऐसा लगने लगा था कि भाई दुश्मन मेरे जीवन के मेरे लोन थे, क्योंकि लोन के चक्कर में मैं कभी अच्छे से काम नहीं कर पाया, क्योंकि लोन का प्रेशर होता है। तो जब मैंने पैसे पे करने शुरू किए प्रॉफिट से निकाल के ना, दैट वर्कड ब्यूटीफुली। आप बिलीव नहीं करोगे, व्हेन आई केम टू फ्लैट, फ्रॉम माइनस टू फ्लैट, बाय दैट टाइम लोन तो थे नहीं, लोन तो मिलने ही नहीं थे, जो मिलने थे वही पे कर रहे थे। जब मैं फ्लैट में आया, बाय दैट टाइम आई ऑलमोस्ट क्लियर्ड माई लोन, ठीक है, और आई हैड सम कैश, मे बी आई थिंक 15-18 लाख था, एंड नो डेट, खत्म एवरीथिंग। ये कब की बात है? 20 कोविड के 19-20 कोविड के जस्ट पहले, या कोविड का टाइम था, आई थिंक कोविड के पहले ही, कोविड आने ही वाला था, ऐसे कुछ था। मतलब आई हैड नो लोन। मैंने कहा यार दिस इज ब्यूटीफुल थिंग, हमने सारे लोन चुका दिए, और सारे लोन चुका दिए, 10-15 लाख 20 लाख रुपए हैं। अच्छा। और हाँ कोविड शुरू ही हुआ था, मैं घर पे ही था। मैंने कहा हाँ थैंक गॉड बच गए, अब कोई दिक्कत नहीं है, सुकून है। और कोविड आया, उसी टाइम पे मैंने जॉब भी, मतलब जॉब मेरी चल रही थी लेकिन मैं बेंच पे था। बट वो प्रॉफिट आया कैसे आपको? वो प्रॉफिट आया लाइक आई कॉट अप लाइक वन मूव। मैं देखने लगा कि भाई यार देखो, दो चीजें, मार्केट इज आइदर बाय द डिप और सेल द बाउंस। आफ्टर गुड रैली it will become for some time sell the bounce and then fall. After good fall it will for some time it will become buy the dip and then good rally. तो आप उस रैली को भी पकड़ सकते हो। तो दो चीजें, पहली पोजिशनल ट्रेड लेना है, 2 से 3 दिन जो होल्ड कर पाओ, वो ब्रेकआउट जब हो। और एक चीज और है कि जब गिर जाए बहुत, अरे गिर गया यार, वीक है तो क्या हुआ, ऑलरेडी गिर चुका है, ओवरसोल्ड है, कभी भी उठ सकता है। तो ये ना मानना कि आप अर्ली हो, आप लेट हो उस ट्रेंड के लिए डाउन, क्योंकि गिर चुका है काफी। 10% गिरने के बाद निफ्टी में कोई शॉर्ट करेगा, ही माइट मेक मनी 1 or 2 or 3 days, बट पॉइंट इज ही शुड प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट बिग मूव ऑन द अपसाइड, इवन इफ इट कम्स आफ्टर 2 months. Why? Because that move will be the bigger move. मतलब सेफ लोग जो फ्यूचर खेलते हैं वो कभी ये नहीं करते अरे गिर गया है, गिरने के बाद और गिरने के लिए नहीं खेलते। वो बोलते हैं जब अगला अप ट्रेंड शुरू होने वाला होगा तब मैं पोजीशन बिल्डअप करना शुरू करूंगा, क्योंकि उसको पता है उसका काम 1 महीने का है, 2 महीने का है, वो 2 दिन का खेल नहीं खेलेगा। ऑप्शन बायर क्या बोल रहा है, बहुत वीक है यार, लगता है आज भी गिरेगा, पुट ले, अरे बना लिया, देखा। लेकिन ही इज फॉरगेटिंग, एक ही दिन लगेगा, सारा लेके जाएगा वो, क्योंकि द रिवर्सल एट द बॉटम विल बी ह्यूज, इट विल बिग। टॉप पे भी जैसे 26,200 पे हुआ है, इट वाज बिग, 3 दिन में खेल खत्म, 800,000 पॉइंट। तो मैं ये समझ गया था, तो मैं हमेशा वो पकड़ने लगा बड़े ट्रेंड कहाँ से निकलेंगे, और उसको राइड करने लगा। तो लाइक फर्स्ट टाइम आई वेंट फ्रॉम 3 to 11 12 लाख, एंड 12 लाख में मैंने 5 लाख बाहर किए थे। फिर मैंने उसके बाद जो बचे थे उससे मैं गया था 22 में 10 बाहर थे, और 22 से आई वेंट टू 55, इन दैट 30 लाख वाज आउटसाइड, एंड फ्रॉम 55 आई वेंट टू 85 समथिंग, दैट टाइम 60 लाख वाज आउटसाइड, एंड 120 में जब गया हूँ दैट टाइम ऑलमोस्ट 75-80 लाख वाज आउटसाइड। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो अंदर था कैपिटल ट्रेड के लिए, उससे ऑलमोस्ट डबल या उससे ज्यादा बाहर रखना इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। ओके, सो दैट इज हाउ आई बिल्ड द कैपिटल। जब मैं बड़ी ट्रेड लेने लगा, लोग बोले अरे बड़ी ट्रेड लोन लिया होगा पक्का। आई नेवर टुक लोन, मिलेगा ही नहीं ना। और मैं ट्रेड हमेशा पर्सनल में किया, कभी कंपनी में किया नहीं। टैक्स वाज ह्यूज, बट लॉस भी जहां से था तो चल ही रहा था ना ट्रेंड। और आप ब्रोकर नहीं चेंज करना चाहते, आप बटन दबाने का जो पैटर्न है, जो ऑर्डर एग्जीक्यूशन है, सब आदत पड़ चुकी होती है बार बार ट्रेड करने से। आप कुछ नहीं बदलना चाहते, आप चाहते हो कि पिच सेम रहे, बैट सेम रहे, बॉल भी सेम रहे, बॉलर बदलेगा देख लेंगे, कुछ चीजें तो सेम रहे। तो उस चीजें मैंने कुछ नहीं बदला, ना वो बदला कि कंपनी में करूंगा। मैंने कहा लॉस इसी में रिकवर होगा, पर्सनल में ही चाहे जो हो जाए।
तो करता गया, फिर प्रॉफिट में आए। प्रॉफिट में आने के बाद 21, 22, 23 2-3-4 साल में ऑलमोस्ट वी लाइक 1 करोड़ फर्स्ट, नहीं पहले 40 लाख, फिर 1 करोड़, फिर 5.4 CR। ये कितने टाइम में? ये ईयर, फाइनेंशियल ईयर बोल। अच्छा फाइनेंशियल ईयर। पहले साल कितना? 33। ये कौन सा साल है? 2021। अच्छा 33-40, then 90 lakh to 1.1 CR approximately in 22-23 नहीं 23-24 नहीं sorry 23-24 was 22-23 was 5.4 crore and last year was 10.7 crore. ओके So I started with 3.7 जो मैंने आपको बोला, वो जो जर्नी बताया ना, जब जंप करके पहला 1 करोड़ पहुंचा था, वो 3.7 लाख से 12 से 22 ऐसे करके गया था। और जब मैं 1 टच किया था दैट टाइम, और मैं ऐसा नहीं गिरा भी हूँ झटके, क्योंकि यार ऑप्शन बाइंग इज टू रिस्की, मैं एक बार 2 से गिरा हूँ 1.3 पे। ओके तो दैट वाज ए बिग इन टर्म्स ऑफ रुपीस। आप माइंडसेट तो वही है ना, 70 लाख नीचे आ गया यार। तो वो माइंडसेट में लॉस जब होता है ना, तो आपको वैल्यू, अगर बड़ी वैल्यू है तो वैल्यू ही दिखती है, परसेंटेज नहीं दिखता। बट आई अंडरस्टूड वन पॉइंट कि जर्नी लंबी चलनी है, लेकिन बार बार मेरे को यही लगता था यार अब प्रॉफिट में हो यार कितना, क्योंकि मेंटल हरासमेंट अपने आप में मार्केट कर देता है आपकी। तो मुझे कई बार लगा कि यार अब बंद करते हैं, आ गए ना प्रॉफिट में, क्या दिक्कत है। लेकिन वो चाह कि और बेटर करते हैं और बेटर करते हैं, वरना मैं 1-1.5 में रुक जाता। फ्रॉम दैट पॉइंट आई थिंक आई वेंट अप टू इन 2 years 3 years आई वेंट टू ऑलमोस्ट 16-17 CR। तो हमारे चैनल पे कई सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी स्टोरी अभी नहीं जानते। ओके तो आपकी स्टोरी से शुरू करते हैं कि आपका ये ट्रेडिंग का सफर शुरू कैसे हुआ। तो बेसिकली जो ट्रेडिंग का सफ़र था वो शुरू हुआ 2008-9 में, जब कॉलेज से एक ट्रांजिशन हुआ जॉब में। और मतलब अच्छे कॉलेज से था मैं, और मैं आर्मी एक्चुअली 2007-8 में मेरा आर्मी में हो चुका था। तो आई क्वालिफाइड SSB IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग होती है। तो आई वॉज लाइक इन द मेरिट, 10th रैंक थी मेरी उसमें। एंड सिर्फ 70 लोग होते हैं पूरे देश में। ओके तो इट इज़ लाइक समथिंग बिग, और वहाँ से निकल के ही आप आर्मी के ऑफिसर बन सकते हो। सो दैट इज़ द बेसिक थिंग। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। सो आई हैड टू लीव इट बिकॉज ऑफ सम फैमिली थिंग्स। तो आई वॉज डिसअपॉइंटेड, क्योंकि मैंने हमेशा सपना देखा कि मुझे आर्मी में जाना है, क्योंकि मेरे भैया आर्मी ऑफिसर हैं। तो उस डिसअपॉइंटमेंट के साथ जॉब में गया। LNT में मेरा कैंपस हो चुका था, लेकिन जॉब में मुझे बिल्कुल नहीं मजा आ रहा था, क्योंकि यार मैं जो छोड़ के आया था दैट वाज समथिंग वेरी एक्साइटिंग। मतलब यार वर्दी पहनेंगे, सैल्यूट मारेंगे, तो मुझे लगा नहीं यार ये चीज़ तो मेरे लायक नहीं है। तो मैं इधर उधर देखना शुरू कर दिया, कौन क्या कर रहा है। जो ज़्यादा खुश दिखा वो ट्रेडर निकला। अच्छा। और वो 2-4 हज़ार 5 हज़ार बना ले तो बड़ा खुश हो। अब मैंने कहा यार 15,000 13,500 मिलता था, 15,000 टोटल था, उसमें कुछ कट जाता था। मैंने कहा यार 13,500 में मैं क्या कर रहा हूँ, और ये आदमी 10,000 रुपये में देखो कैसे कूद रहा है, 10,000 और प्रॉफिट बना के। तो मैंने कहा दिस इज समथिंग आई वांट टू डू, आई वांट टू बी हैप्पी लाइक हिम और एक्साइटेड लाइक हिम। तो मैंने कहा नहीं यार कुछ तो है। तो मैं देखने लगा, उसके बगल में बैठने लगा। वो मेरे को ट्रेनिंग दे रहा था, एक्चुअली जॉब में ट्रेनिंग होती है शुरू में। तो मैं रोज बैठूं, मैं वो बोले ये देखो ये ऐसा, मैंने कहा वो दिखाओ कितना चल रहा है। अच्छा। तो सबके अंदर आता है कि भाई कितना चल रहा है प्रॉफिट। तो मैंने कहा यार ऐसी क्या चीज़ है कि अंदर कुलबुलाहट, मतलब आपके अंदर ऐसी डिजायर कि आप मान नहीं सकते, बोले दिखा मेरे को देखना है। तो मैंने कहा अगर ये मेरे पास हो जाए तो मैं तो दिन भर देखता रहूँ इसको, और पैसे भी बन रहे हैं, बढ़िया चीज़ है। तो मैंने उसको बोला भाई मेरा भी डीमैट अकाउंट खुलवा दे। तो उस टाइम पे बहुत पुराने ब्रोकर हुआ करते थे, 1-2, ज़्यादा ऑप्शन थे नहीं। तो वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। लेकिन उसके बाद जो जर्नी थी वो इतनी ख़राब थी कि 2008-9 फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, मार्केट क्रैश पूरी दुनिया में, बैंक रन हो गया था। ICICI बैंक के बाहर लाइन लग गई थी ATM, मुझे याद है। मैं भी गया ATM लेके, और बैंक में पैसे ही नहीं है, और ये लुट गए, बर्बाद हो गए, ये चल रहा था। तो वो सब हमने देखा, स्टॉक मार्केट भयंकर क्रैश जो। और तब तक मैं जब 2009 में मैंने करीब 50-60 हज़ार डाल दिए थे। ट्रेडिंग करता था इंट्राडे, और कभी कभी ले लिए इक्विटी। सारे शेयर गिरते जा रहे हैं। मतलब मेरा पोर्टफोलियो जो था बाय द बॉटम ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस 70% डाउन, 80% डाउन। मैंने कहा ये तो बर्बाद हो गए हम, पूरी सेविंग वही थी, और बैंक में 10-15 हज़ार रखते थे खर्चे के लिए। तब समझ में आया कि यार ये तो बुरा टाइम है। फिर उसके बाद उठा, अच्छा टाइम भी आया। लेकिन उठने के बाद भी और पुराने हाई को ब्रेक करने के बाद भी पोर्टफोलियो उस लेवल पे नहीं पहुंचा। शेयर नहीं बढ़े होते थे। HDIL, इंडिया बुल रियल एस्टेट, ये 1400 1200 के शेयर आके गिरे थे 50-60 रुपये, 70 रुपये, 100 रुपये ऐसे। यूनिटेक जैसी कंपनी खत्म ही हो गई। बहुत पिटाई, मतलब भयंकर पिटाई। JP एसोसिएट खत्म हुआ जा रहा है, टॉप कंपनी थी इंडिया की, आज पता नहीं है। तो ऐसी कंपनी हमने खत्म होते देखी।
पैसा वापस से उतना तो नहीं मिला, जो मिला 2010-11 तक में हमने फिर बेचा। मैंने कहा यार ये बेकार चीज़ है, बैठे हैं 4 साल से मिला कुछ नहीं। लेकिन ट्रेडिंग जो शॉर्ट टर्म की चुल थी वो थी, तो उसमें मैं लग गया और वहाँ पे पहले आईपीओ के पीछे दौड़ा, आईपीओ में कुछ पैसे कमाए मैंने। मुझे याद है 2011 में 27,000 रुपए एक दिन में कमाया था मैं, और उस समय मेरी सैलरी थी 25,000। क्या बात। मैंने कहा ये है दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू। डबल पैसे आने चाहिए, जितना महीने भर में कमाया उतना 2 दिन में आ गया। कोई शेयर था कंपनी का, खूब दौड़ा उसके पीछे, और उस टाइम पे कंपनी का आईपीओ लेने के लिए भी मार्जिन मिलता था, लेवरेज। अच्छा, पहले लेवरेज होता था ना, पहले ब्रोकर का धंधा होता था कौन कितना लेवरेज दे सकता है, तो कोई बोले 5 गुना, कोई बोले 10 गुना, कोई बोले 20, अरे हम 25 देते हैं, ओके हमारे पास आइए, ऐसा पहले चलता था। दैट वाज द ओनली सेलिंग पॉइंट कि कौन कितना लेवरेज देता है। ओके, वो कंपनी बचेगी नहीं बचेगी कोई नहीं पूछता था, और बहुत सारी कंपनी नहीं बची आज भी। तो वो टाइम से हम लोग यहाँ पे आए। तो उस टाइम पे 2012 में मैंने पहली बार ऑप्शन में एंट्री ली, और वहां पे मेरा ऑप्शन का जो मैंने स्टार्ट किया वो मेरी जर्नी बेटर थी, क्योंकि उससे पहले मैं स्टॉक ऑप्शन कर रहा था, और स्टॉक ऑप्शन बहुत पंप एंड डंप काइंड ऑफ थिंग थी कि यार स्टॉक ऊपर गया फिर भी ऑप्शन ऊपर नहीं गया, क्यों? तो आईवी क्रश हो जाता है, आईवी क्रश, पूरा आपका ऑप्शन खत्म। मैंने कहा यार न्यूज आई, रिजल्ट आया, रिलायंस का रिजल्ट आया, रिलायंस 5% ऊपर है, मेरा ऑप्शन खत्म, ऐसा कैसे हो गया? पागल हो जा रहा हूं मैं, क्योंकि आता कुछ नहीं था, बस दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं और गवा रहे हैं, ग्रीक्स नहीं पता था, कुछ नहीं था। तो 2012 में यह हाल था। उसके बाद थोड़ा सा सीखना शुरू किया, थोड़े थोड़े कुछ चीज़ें समझना कि पंप मतलब बाय बिफोर लाइक न्यूज़ एंड सेल आफ्टर द न्यूज़, ऐसे कुछ करके। और र्यूमर है जब, तो र्यूमर के चक्कर में अगर उठ गया है तो न्यूज़ आने पे गिर सकता है। ये सब चीज़ें बाद में पता चली, तो ये भी बहुत काम की चीज़ है, राइट। क्योंकि जब आपके पास कुछ नहीं है, इंटरनेट नहीं है इतना ज़्यादा, न्यूज़ इतना ज़्यादा नहीं है, तो आप इकलौती चीज़ जो फॉलो करते हो वो क्या है? वो है आपका एक पैटर्न, सेल द बाउंस, बाय द डिप। ये दिखता है यार गिर रहा है लेकिन उठ जा रहा है, गिर रहा है लेकिन उठ जा, ये आप मतलब आपको कुछ नहीं आता ना तो भी आप देख सकते हो। ये सब चीज़ों से मैंने ट्रेडिंग शुरू की जी। और 2012, 13, 14, 15 आते आते एक अच्छा दौर था, इतना अच्छा दौर था, 2015 की बात कर रहा हूँ, 7 लाख से मैंने 35 लाख रुपए उस टाइम पे बनाए। अब भाई हम तो भगवान, इतना पैसा, 35 लाख रुपए 2015 में, 7 लाख रुपए की कैपिटल से ऑप्शंस में 35 लाख। बट वो स्टॉक ऑप्शंस नहीं थे आपके, इंडेक्स में आ गया था, इंडेक्स में आ गया था, स्टॉक तो छोड़ दिया था 12 में, बट उस टाइम पे मंथली एक्सपायरी होती थी, तो 35 लाख रुपए। मैंने कहा यार दिस इज अमेजिंग, मतलब अब क्या करें। और मैं था जॉब में, और उस टाइम पे मैं कंपनी के काम से गया था ऑन साइट, फ्रांस में लियोन करके जगह है, तो वहां पे था, काम में मन नहीं लग रहा। अरे 35 लाख रुपए अकाउंट में है, आपका पैकेज कितना, 7 लाख, ठीक है, 5 साल की सैलरी आ गई। हाँ, तो 5 साल की सैलरी आ गई, अरे छोड़ देंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को घर वाले खिलाई देंगे अगर बर्बाद हो गए, होना तो नहीं है, रईस हैं, पैसे हैं। तो बहुत मतलब आउट ऑफ लाइक चांद पे बैठ गए थे जाके, फ्रांस तक पहुंच के चांदी पे पहुंच गए। अच्छा। और इतने चांद पे पहुंच गए कि मैं जब लौटा वहां से, तो मैनेजर से ऐसे ही अपने एटीट्यूड में थे ही, ऑफिस लेट से पहुंचे, भाई नींद काहे को खुलनी है, पैसे हैं अकाउंट में। और जब लौटा वहां से तो ऐसे एटीट्यूड में था कि मैनेजर से हो गई थोड़ी सी नोकझोंक। मैनेजर ने बोला ऐसे नहीं चलेगा, तुम लेट आते हो। मैंने कहा नहीं चलेगा तो दूसरा ढूंढ लो। तो बोलता है तो नौकरी छोड़ना चाहते हो? मैंने कहा हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करके मैंने बात बात पे मुझे लगा नोकझोंक है, ठीक है, डाल दे। एचआर से बोल दिया कि ही इज टेलिंग कि ही वांट टू रिजाइन। अब एचआर ने मेरे को बोल दिया। मैंने कहा ये क्या हुई बात? बोले नाउ देयर इज नो टर्निंग बैक, यू हैव टू रिजाइन। आई वाज फोर्सफुली आई रिजाइंड। मुझे जानबूझ के, कौन सी कंपनी से थी? एक कंपनी फ्रांस की, इट इज इनटू ट्रेडिंग ऑफ कमोडिटीज। वर्ल्ड की टॉप, पूरे वर्ल्ड की 10% कमोडिटी ट्रेडिंग दैट कंपनी डज। ओके, तो कमोडिटी ट्रेडिंग मतलब ये ट्रांसपोर्ट वाली, कॉफी एंड ऑल दोस थिंग्स। अच्छा ये वाली। हाँ, तो गई नौकरी, आ गए रोड पे। अब जैसे 35 लाख थे अकाउंट में, तब 35 लाख की ट्रेड चल रही थी। देखो 35 लाख अकाउंट में किसके होते हैं? ट्रेडर के। वो तो ट्रेड चल रही थी। अच्छा, प्रॉफिट चल रहा था, प्रॉफिट चल रहा था। आज बुक किया 35 है, कल फिर ट्रेड ले ली, फिर कुछ ट्रेड तो करते रहेंगे ना। लेकिन हुआ क्या कि उसके बाद जो जॉब जाने के कारण एक अचानक से झटका सा लगा कि यार ये क्या हुआ, जॉब चली गई। तुरंत असर नहीं हुआ क्योंकि पैसे थे। कुछ दिन बाद देखा तो यार ट्रेड गड़बड़ होने लगी, कोई ट्रेड चल ही नहीं रही, जो कर रहा हूँ उसका उल्टा हो रहा है। और धीरे धीरे लॉस, 35 से 32, 32 से 30, 30 से 28। मैंने कहा दिस इज समथिंग शॉकिंग, ये हो क्या रहा है यार, ट्रेड ही नहीं चल रही। अभी तक तो मैं हीरो की तरह जा रहा था, अभी तो क्रैश हो रही है गाड़ी अपनी। तो मैं समझ गया समथिंग इज नॉट राइट। बट बाय द टाइम आई रियलाइज्ड, आई लॉस्ट ऑलमोस्ट 10 लाख
तो 25 आ गया था वो। अब 25 लाख में डेस्परेशन आने लगी, यार 35 से गिर गया हूँ, 10 लाख कम हो चुके हैं, बहुत होते हैं। और शुरू कहाँ से किया था? 7 लाख से। 7 लाख जोड़ लिए थे आपने? 7 लाख मतलब आते जाते, और उस 7 लाख में से एक्चुअली 8 लाख का लोन था, लेकिन लोन तो मेरा 2012 से चल रहा था। ये लोन पर्सनल लोन था? हाँ, पर्सनल लोन था, टॉप अप कर करके। लेकिन आई कैन से कि लोन एक्यूमुलेटेड आफ्टर 2011, 12, 13, 14, 15। तो आपने लोन से ट्रेडिंग करी? लोन से ट्रेडिंग कह सकते हैं कि, लेकिन लोन जो लिया था मैंने, उससे मैंने एक जमीन खरीदी थी। ओके। तो दैट वाज ऑलरेडी देयर, लेकिन उस लोन पे जो से जमीन ली थी उसके ऊपर टॉप अप करके कुछ एक्स्ट्रा कैपिटल लिया, 1 लाख 2 लाख का, और उसको फिर लेके गया। तो वो जब लॉस हुआ तो टॉप अप, लॉस हुआ तो टॉप अप, तो टॉप अप कर करके 8 लाख का लोन हो गया। और कैपिटल वही आपकी एक तरीके से 7 लाख रुपए की इनिशियल हो गई। तो स्टार्टिंग पॉइंट वाज 7 लाख, फ्रॉम वेयर आई वेंट टू 35 लाख। अब वो 25 पे आ गया। चलो, अब वो 25 पे आ गया। अब 25 पे आने पे जो पैनिक हुआ वो ये हुआ कि अब कोई ट्रेड में बैठा नहीं जा रहा, सही ट्रेड है लेकिन बैठा नहीं जा रहा, तो छोटा प्रॉफिट लेके निकल गए और लॉस है तो बैठे हुए। अब एक एक्सपायरी ऐसी आई जिसमें मार्केट मुझे लगा यार टेक्निकली ब्रेकआउट, क्योंकि तब तक मैं थोड़ा RSI फॉलो करने लगा था, और गूगल में मार्केट्स के अपडेट्स वो आते थे, ग्राफ आते थे, लाइव अपडेट आती थी गूगल पे। देखिए देखने के ऑप्शंस भी कितने कम थे उस तो चार्ट नहीं देख सकते, चार्ट्स वार्ट्स कुछ नहीं, चार्ट था वो ऐसा चलता था, ऐसा चलता था, ऐसा चलता, ऐसा ऐसे हिलता था वो गूगल में, निफ्टी। तो हम उसको देखते थे ऊपर जा रहा है, और वहीं पे टेक्निकल इंडिकेटर्स भी लग जाते थे। अच्छा, गूगल के अंदर। ओके। उस टाइम पे फिर उसने गूगल ने बाद में हटा दिया, पता नहीं क्यों, क्या कैसे, लेकिन उसमें हम लोग देखते थे और उसी में RSI लगा लिया, देखते रहते थे। तो ये समझ में आ गया था कि RSI अगर डेली टाइम फ्रेम में नीचे है तो वहां पे आपको बाय करना चाहिए। लेकिन वो टर्न होने के बाद उठने में कितना समय लगेगा वो तो उसी को पता है ना। अब मैंने लॉन्ग पोजीशन बना ली, बॉटम पे बैठा हूँ, उठ ही नहीं रहा। एक्सपायरी मंथली मतलब आखिरी फ्राइडे तक तो आप नर्वस हो। अब आ गया मंडे, अब मंडे को कांपना शुरू करता है आदमी, क्यों? क्योंकि डिके हो सकता है। तो मैंने पोजीशन बनाई थी, 90 रुपए का प्रीमियम था, करीब 80-90 रुपए कुछ, वो गलते आ गया था, डिके होते होते 60-70 समथिंग निफ्टी का था। ठीक है। अब मैंने कहा यार क्या करूं, और मार्केट क्या कर रहा था, उठ रहा था फिर जा रहा था, उठ रहा। सो इट वाज लाइक कंसोलिडेशन बिफोर द ब्रेकआउट। ओके। हम लोग कब सीखते हैं? होने के बाद। अब मैं बैठ नहीं पाया, मंडे को मैं निकल गया 60 रुपए पे, और ट्यूसडे से ऐसा ब्रेकआउट आया, ऐसा ब्रेकआउट हुआ कि निफ्टी का वो 60 रुपए का कॉल 400-450 गया, और मेरे पास उसकी क्वांटिटी बहुत तगड़ी थी। मतलब आप मान लो मेरे पास 25 लाख की पोजीशन थी। मतलब मैंने कहा करोड़पति बनते बनते रह गए। एंड देन वो तो चलो मिस हुआ था, आई स्टार्टेड शॉर्टिंग इट आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ रैली। ओ, उल्टा और बैठ गए, धाए उस एक्सपायरी तक में। फ्रॉम दैट पॉइंट आई केम टू 9 लाख। अच्छा, 25 के 9 रह गए, क्योंकि भाई इट वाज ब्रूटल। तो सही होते हुए बिलीव नहीं किया, और गलत होने पे रिवेंज लिया कि नहीं मैं सही हूं, देखता हूं कैसे ये गलत करता है। तो उसके बाद मैं टूट गया। मतलब ऐसा नहीं था कि खराब ट्रेडर था और कुछ है, लेकिन उसके बाद पूरा मोटिवेशन खत्म। मतलब लगा कि कुछ नहीं आता है मेरे को, मतलब आई एम गुड फॉर नथिंग। तो उसके बाद जॉब नहीं, 8 लाख रुपए बचे हैं, और महीने का EMI भी बढ़ गया है लोन करते करते। कैसे कटेंगे दिन? मैंने कहा अब क्या करूं? मतलब मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा था, मैं इधर देखूं कि उधर देखूं, कि नौकरी ढूंढूं, कि वापस से ट्रेड करके कैपिटल बनाऊं। बिकॉज 35 से 8 में आने पे आई वाज इन टू मच ऑफ पैनिक, बिकॉज वो जॉब छोड़ना 35 लाख का कॉन्फिडेंस था, ना कि 8 लाख का। और 8 लाख चलेंगे कितने दिन? महीने का खर्चा है, EMI भी है, सब कुछ है, राइट। तो आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड। तो इनिशियली मैं घर गया, और घर में कुछ दिन रहा, 15-20 दिन, अपने आप को समझाया क्या करूं। मैंने कहा आके जॉब ढूंढूंगा आके, क्योंकि लॉस में था। तो और 1 महीना 1.5 महीना घर में रहा। मतलब आई वाज सीरियसली, इवन इफ 8 लाख थे, आई वाज डिप्रेस्ड। कारण ये था कि क्या किया मैंने, मतलब 8 लाख थे तो 8 लाख का लोन भी तो था। नहीं, लेकिन खर्चे भी तो हैं, और जॉब कब तक नहीं लगेगी, कुछ नहीं पता ना, विजिबिलिटी खत्म हो गई। तो मैंने कहा घर जाता हूँ, थोड़ा माइंड फ्रेश करता हूँ, फिर आके जॉब ढूंढूंगा। गलती यही थी कि मुझे लगा जॉब तो रखी रहेगी, इतने साल एक्सपीरियंस हो चुके हैं मुझे। लेकिन आप मानोगे नहीं, 8 से 9 महीने नौकरी नहीं लगी, 10 इंटरव्यू रिजेक्शन, 10 नहीं, ऐसे कुछ 8-10 तो हो ही गए, फोन पे भी कुछ हो जाते थे। 8 से 10 इंटरव्यू रिजेक्शन।
आखिरी नौकरी जो इंटरव्यू जिससे उम्मीद थी वो IBM का था, अच्छा गया था, लेकिन उन्होंने ऑफर लेटर देने में 1-1.5 महीने लगा दिए। वो आते आते भी हालत खराब हो गई मेरी। मतलब बाय द टाइम आई गॉट ऑफर लेटर, बाय द टाइम आई गॉट ज्वाइनिंग एंड माय फर्स्ट सैलरी, वो 8 तो खत्म हो चुके थे। 0 नहीं खत्म मतलब, क्योंकि कुछ तो खर्चे और कुछ तो लॉस, और क्योंकि कोशिश भी कर रहा था। मेरे को 2-2.5 लाख रुपए और कर्जा हो चुका था। 8 खत्म हो गए और 2.5 लाख और खर्चा हो 2.5 लाख और कर्जा, क्योंकि भाई खिंच गया ना 9-10 महीने। मतलब जब कहते हैं ना कि जब पैसा जाने लगता है तो वो फिर रुकता नहीं है, और आने लगता है तो उसके लिए अगर आप सेम मेहनत करो तो वो भी रुकता नहीं है। राइट। तो दोनों में लॉजिक सेम है। वो रुक ही नहीं रहा था, और बाय द टाइम जॉब लगी ना, मैं लिटरली कंगाल था। और तभी मेरे को आइडिया आया कि यार, और गाड़ी बेच चुका था बीच में, शॉप खोलने का प्लान हो चुका था। जब मैंने ज्वाइन की नौकरी तब तक में शॉप खोलने का हो गया था। मैंने कहा अब जो भी है, क्योंकि उस टाइम पे स्टार्टअप ये वो कि कुछ करते हैं। सोचा कि चलेगी दुकान यार, ऐसे कैसे नहीं चलेगी, यहाँ पे नया आइडिया है, पोहे लोग बैंगलोर में कहाँ पाएंगे। तो BTM लेआउट करके जगह है, वहाँ पे मैंने पोहे की शॉप खोली। पोहा पहले, फिर पराठा, फिर चाय, फिर उसी में समोसा और ये सब चीज़ें इंक्लूड करते हुए 4-5 चीज़ें। फिर कुछ शॉप थी वो या फिर ठेला था, कोने में एक घर में ठेला था। अच्छा। कभी पुलिस वाले परेशान करें, कभी ट्रैफिक वाले टेबल स्टूल उठा ले जाएं। तो वो ठेला कौन चलाता था? वो 2 लड़के रखे थे मैंने बिहार के। अच्छा। और वो बस बैठते थे, बनाते थे, मतलब वही राजा बाबू थे, क्योंकि वो बोलते थे मुझे आज छुट्टी चाहिए। ओके, क्या करें भाई, मेरी आज नींद नहीं खुली, रात में पौवा ले लिया था, अब क्या करें। वो आ रहा है 12 बजे, हम सुबह पहुंच गए 7 बजे। तो ठेले पे खड़ा होना पड़ रहा है? बंद नहीं। अच्छा, उस दिन ठेला बंद है? ठेला बंद है। ओके। नुकसान आपका, प्रॉफिट आपका, समस्या भी आपकी। और ये समझ में आ गया मुझे, बड़ा मुश्किल है पैसा कमाना। तो आप जॉब कर रहे थे और जॉब के साथ एक ठेला जॉब के साथ ठेला था, और वो ठेला मैं आता था सुबह। ठेले पे क्या बेचते थे? चाय, समोसा, पोहा, पराठे, ब्रेकफास्ट टाइप में, रात में पुलाव, फुल डे चलता था। जो मिले बेचो यार, बेचना पड़ेगा। तो हमने कहा रात में अब क्या, समोसा तो कोई खाएगा नहीं, पुलाव बना दो। अच्छा। मतलब लिटरली, और भाग रहे इधर से उधर। और तब तक मैं गाड़ी बिक चुकी थी। गाड़ी कौन सी? R15। अच्छा, यू हैड R15। आई हैड R15 2014 में, वो बिक चुकी थी। अब गाड़ी नहीं है, मेरा घर से दुकान थी 1 किलोमीटर, हाथ में बक्से में कार्टन में समोसे लेके पैदल दुकान तक आता था, फिर वापस जाता था। समोसे कहाँ बनते थे? वो एक था अंकल थे एक बिहार के, वो बनाते थे, और उनसे खरीद लेते थे कुछ पैसे में लमसम, और फिर यहाँ पे बेचते थे रख। ओके। तो ये वाला सिस्टम किया था हमने। बनवाने का तो टेंशन, अब इतना इंजीनियर वाला दिमाग तो लगा रखे थे कि यार बनाएंगे भी तो और समस्या फैलेगी। तो इस तरीके से मैंने किया, लेकिन नथिंग वॉज वर्किंग आउट। पैसे नहीं बन रहे थे, और अल्टीमेटली खर्चे ज़्यादा हो रहे थे। लोगों की समस्या की, जो मैन पावर है वो काम नहीं कर रहा, कहीं उनको छुट्टी चाहिए। मतलब मैं 1.5 साल इतना परेशान कि मैं घर भी जा रहा हूँ ना तो फ़ोन पे कर रहा हूँ, हाँ उसको, हाँ उससे वो ला लेना, उससे चावल ला लेना, उससे। मतलब लग रहा था कि भाई मैं तो एंड यू वर वर्किंग आल्सो, जॉब भी कर रहा था। तो जॉब का टाइम कैसे देते थे? जॉब की टाइमिंग क्या होता, 12 बजे निकलता था और 4 साढ़े 4 आ जाता था, और बाकी वर्क फ्रॉम होम था। शाम को 8 बजे कॉन कॉल होते थे, मीटिंग्स, तो फ़ोन पे ही मीटिंग लेता था। अब दुकान के 2 गली पीछे थोड़ी शांत गली होती थी, तो वहाँ पे वॉक करते करते कॉन कॉल चल रहे हैं, अमेरिकन वालों से, कनाडा वालों से बातें चल रही हैं, बड़ी बड़ी बातें और रेडी चल रही है। समोसा खाते रात में बचे हुए। तो ये चल रहा था, लेकिन कभी ये नहीं लगा कि यार शर्म मतलब वो नहीं थी कि यार हम इतने बड़े घर के हैं, कोई सोचेगा क्या कहेगा। हमें लगा यार अपने खुद ही बनाई ये समस्या, तो खुद ही सॉल्व करनी पड़ेगी। तो आई डिड वट एवर वॉज सपोज टू बी डन। फिर हमने कुछ टिफ़िन लगाए, टिफ़िन डिलीवर करने भी पैदल जाना है, कुछ हॉस्टल थे आसपास, तो वो भी डिलीवर किया मैंने 3-4 महीने 5 महीने। तो सब किया जो भी खाने की दुकान वाला सोचता है करने को, कि ये कर लूँ, वो कर लूँ, ट्राई कर लूँ, ये बेच लूँ, सब किया। लेकिन उसके बाद भी ऐसा हालत हुआ कि 11वें-12वें महीने के बाद से तो हाथ में 2 रुपए नहीं दिखते थे, ऊपर से चीज़ें चढ़ती जा रही थी कर्जे की तरह। मांगने वाले आ जाते, मांगने वाले, मतलब यार दुकान कभी नहीं चली, कभी नुकसान हो गया, कभी बारिश आ गई, कभी आंधी आ गई, कभी तूफान आ गया, तो कस्टमर नहीं आएंगे। आपने तो अब बैंगलोर में क्या दुकान से आएगा कितना, 7 कितना ही आ जाएगा, 500 रुपये बचेगा, 1000 रुपये बचेगा। और ट्रेडिंग में क्या कर रहे थे, लाख रुपए छोड़ रहे थे। तो मैं समझ गया यार दिस इज नॉट द थिंग फॉर मी। और धीरे धीरे फिर मैंने फोकस किया कि यार ट्रेडिंग पे शुरू करता हूँ, क्योंकि तब तक मैं जॉब से थोड़ी से कर्जे स्टेबलाइज कर लिए थे। लेकिन एक चीज़ हो गई थी कि नहीं यार,
ट्रेडिंग में पैसा बनता है, और अगर एक आदमी भी बनाता है तो वो मैं बनना चाहूँगा। ओके। क्योंकि ये दर्द बहुत ज़्यादा है। ये काम या कोई भी काम दुनिया का है ना, आपको लगता होगा कि आसान है, अरे यार कितनी दुकान चलती है इसकी, उससे पूछो कितनी मेहनत करता है, और उस मेहनत के बाद उसके पास कितना बचता है। आपको लगता है कितना बेचता है या कितने लोग खड़े हैं, लेकिन उसके घर की हालत उसके घर जाके पता चलेगी, दुकान पे नहीं। तो यही हालत होती है सबकी। बिजनेस कहने के लिए आसान है, अरे सब करना चाहते हैं। नौकरी करने वाले को बिजनेस करवा के देखो आप, उसको संडे भी चाहिए, मंडे भी चाहिए, उसको छुट्टी चाहिए 30 त्योहार। बिजनेस वालों का 24/7 365 होता है। ये मुझे नहीं पता था, ये मुझे नहीं पता था। और वहां से मैं ऐसा सीखा कि उसके बाद मैंने कहा कि आगे चल के मैं नौकरी तो नहीं करूंगा, करूंगा बिजनेस ही, और तब करूंगा जब मैं उस करने लायक हो जाऊंगा, और जेब में पैसे भी रखने चाहिए बैकअप के लिए, क्योंकि बिजनेस कैन नॉट रन इन एयर। मैं ठेला खरीदा था, लकड़ी थी, उसका जो वो था काउंटर था वो टूट गया था, उसको ठोक ठोक के बनाने के, मतलब उसको एक रिपेयर कराने के पैसे नहीं होते थे, हम उसको ठोक के हल्का फुल्का चला रहे थे काम। सो वो टाइम जो था वहाँ पे ये हालत थी कि आपके पास बाइक तो छोड़ो, बाइक में तेल भराने के पैसे भी नहीं थे। बाइक मेरा एक दोस्त था, उसकी बहुत पुरानी बाइक थी 2007 की, वो US में उसका ऑन साइट हो गया था, तो उसने बोला कि यार मेरी बाइक खड़ी है आप ले लो। और वो बाइक ऐसी थी कि अगर बारिश का पानी पड़ा तो बंद। तो इतना बुरा हाल था, किक मार के प्रोजेक्ट मैनेजर जा रहे हैं, गाड़ी अगर बंद हो गई तो लुढ़का रहे हैं। एक बार तो ऐसा हुआ गाड़ी रास्ते में बंद हो गई, गाड़ी मैंने कहीं पे टिकाई क्योंकि मुझे पता था कि इसको कोई चुराएगा नहीं। तो वहाँ पे खड़ी करके मैं बस पकड़ा और बस से ऑफिस गया, लेकिन क्योंकि ऑफिस जाना है, काम करना है। तो मैंने अपना जो काम था वो किया बिल्कुल एकदम डिसिप्लिन के साथ। और वहाँ से मुझे ये समझ में आया कि पैसे जो मैं नहीं बुक करता था प्रॉफिट में, और जो लॉस था उसको नहीं कट करता था, पैसे बाहर नहीं निकालता था, आज उसी पैसे के कारण ये दिन देखने पड़ रहे हैं। ओके। और इट वाज अ रियलाइजेशन फेज फॉर ऑलमोस्ट 3 years। 16, 17, 18 बहुत ज़्यादा सेल्फ रियलाइजेशन हुआ कि भाई गलतियां तो तूने बहुत ज़बरदस्त की है, और जो तू देख रहा है। और मेरा एक दोस्त हुआ करता था, वो हमेशा ये कहता था, मैं बोलता था यार इतना बुरा मैंने किसी का कभी क्या किया था कि मेरे साथ ये हो रहा है। लेकिन इट्स नॉट अबाउट कि आपने बुरा किया या नहीं किया, इट्स अबाउट कि जहां पे आप घुसे पैसे कमाने, वहां पे आपने सही नहीं किया, या जो करना था वो आपने नहीं किया। तो वो ये बोलता था, मैंने बोला यार लगता है कि अभी इससे और नीचे धंसना बाकी है क्या? उसने बोला बुरे वक्त की यही खासियत है कि वो बहुत समय तक नहीं रहता, और आप इतने तो गिर गए हो ऑलरेडी अपने फाइनेंशियल लाइफ में कि अब इससे नीचे कुछ है ही नहीं, तो अब उठना ही उठना है बस यहाँ से। तो उस विश्वास में कि यार इससे बुरा क्या ही होगा, पैसे नहीं है, नौकरी नहीं है, कर्जे में डूबे हैं, घर वाले धीरे धीरे उनको आहट होने लगी थी कि मेरे पास पैसे नहीं है और मैंने शायद शेयर बाजार में कुछ ब्लंडर कर दिया है, उनको एहसास हो गया था। क्योंकि मेरी दुकान खोलने की खबर लग गई थी, मैंने कभी बताया नहीं कि मैं खोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है हमारे यहाँ हम लोग ठाकुर हैं तो हमारे, और नाम प्रतिष्ठा परंपरा अनुशासन ये वो, नाक कटवा दी इसने। और जब लड़के की शादी नहीं होती तो नाक ही सबसे बड़ी चीज़ होती है जिसके दम पे सामने वाले को डील होती है। राइट। तो कुछ नहीं कर सकता था मैं, किसी से शेयर नहीं कर सकता, बता नहीं सकता, किसी से हेल्प नहीं मांग सकता। दोस्त यार से जितनी हो सकती थी कर करके 1-2 लाख का और कर्जा ले लिया था ऊपर से। तो मैंने कहा अब इससे बुरा तो कुछ हो नहीं सकता। बैंक वाले घर आ रहे हैं फ्राइडे को, मतलब मैं जॉब जाता था मंडे टू फ्राइडे, तो 4 दिन 3 दिन ऑफिस जाता था, कभी कभी घर में ही रहूं। अब बैंक वाला आ गया। ये हालत थी कि जब मंथ एंड आता था, क्योंकि वो मंथ एंड के टाइम पे ज़्यादा परेशान करते थे कि अरे EMI, तो मैं घर छोड़ के दोस्त के यहाँ चला जाता था, ताकि रात में जब मैं आऊँ 9 बजे 10 बजे देख लेता था कि कहीं खड़ा तो नहीं है वो, बैंक वाला चला गया थक के कि नहीं। फिर मैं आता था रात में और कई बार लाइट बंद कर देता था कि भाई पता ही ना चले कि कोई है। क्या करें, मतलब लिटरली बता रहा हूँ, इतने बुरे दिन थे कि बचते फिर रहे थे कि कर्जा कोई वापस लेने ना आ जाए। और शर्म बेइज्जती फील होती थी कि यार क्या बुरे दिन देखने को मिले। लेकिन यही सब ने सिखाया कि यार बुरे दिन देखे हैं, गलतियां की हैं, तो उसको गलतियों को सुधारना भी तेरे को ही पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा बचाने। माँ बाप भाई बहन ठीक है सहानुभूति सब देंगे, लेकिन करेगा नहीं कोई फाइनेंशियली रियल हेल्प। पापा ने कुछ हेल्प की, लेकिन मेरे अंदर भी वो था कि यार मैं क्या हेल्प लूँ, मतलब ऐसी गलती करके भी शर्म आती थी। तो मैंने कहा नहीं यार अपने दम पे ही करेंगे, जो करेंगे देखते हैं। एंड दैट्स वेयर आई स्टार्टेड यूट्यूब, आई स्टार्टेड ट्रेडिंग वेल। और वहां से जो एक स्कैल्पिंग का मेरे अंदर आया कि यार मैं ज्यादा देर बैठूंगा नहीं, मैं एक्सपायरी के दिन ट्रेड करूंगा ही नहीं। बाहर में गई दुनियादारी, मुझे नहीं करना, 10 गुना होता है होने दो, जिसको करना है कर लो, मैं नहीं करूंगा। एंड
वैल्यूइंग एवरी 1,000 रुपीज विच आई मेक। ओके। क्योंकि मेरे घर की ये हालत थी कि बिजली का बिल भी नहीं दे पा रहा था 2-3 महीने, तो काट के चले जाते थे। अब वो काटे, फिर मैं छीलूं, फिर मैं तार लगाऊं, फिर वो काटे, काट के तार गायब हो गई है और फिर वो पूरा ही निकाल के ले गए। मतलब लगा कि यार अब इससे बुरा भी होता है क्या किसी के साथ? पढ़ा लिखा आदमी, 4-5 देश घूम चुका हूँ, अच्छी खासी नौकरी थी, R15 चलाता था, आज ये खड़ी हुई है डिस्कवर, और घर वाले या कोई भी अब रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, बिकॉज धीरे धीरे वो बात लोगों को समझ में आ चुकी थी। क्योंकि आपके बॉडी लैंग्वेज से दिखने लगता है कि यार यू आर ए लूजर काइंड ऑफ, इवन इफ यू ट्राई टू फाइट। राइट। और आंखों से, चेहरे में वो चमक चली जाती है। राइट। क्योंकि डिप्रेशन में हो ना आप, अंदर से आप टूटे हुए हो। तो वो टाइम था जब मैंने अपने आप को समझाना शुरू किया कि देयर इज नथिंग बेटर देन दिस, कि आप कोशिश करो, दम लगा के कोशिश करो, और 4 से 5 गलतियां हैं उनको सुधारना शुरू करो। आई फोकस्ड ऑन दैट। 10,000 से ट्रेडिंग करना शुरू किया, जो सैलरी से बचते थे उसी से जो कर सकता था किया। 10 से 1 लाख गया। अब बोलेंगे 10,000 से 1 लाख रुपए, एक बार किया, 2 बार किया, 2-3 बार फेल हुआ। क्योंकि जब मैं बोल रहा हूं कि मैं एक्सपायरी पे ट्रेड नहीं करूंगा, कभी कभी मन हो जाता था, पूरे महीने की मेहनत एक एक्सपायरी में उड़ जाती थी। थोड़ा थोड़ा करके 10,000 से 1.5 लाख गया, और एक्सपायरी के दिन, क्योंकि मंथली एक्सपायरी थी, उस एक्सपायरी के दिन 1.5 लाख से सीधे 70 पे गिरे। ऐसा लगता था क्यों किया यार, एक दिन रुक जाता मैं। क्योंकि प्रॉब्लम होती थी एक्सपायरी के दिन, प्रीमियम एकदम से क्रैश करते थे, और 2:30-3 बजे के आसपास ही जो एक चुल होती है कि यार यहीं पे डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, ब्रेकआउट करेगा, वहीं से कुछ होता है। एक्सपायरी प्ले, एक्सपायरी मूव 3 बजे आ जाता है। उन सब चीजों के कारण मेरा बहुत लॉस हुआ। तो आई आइडेंटिफाइड कि एक्सपायरी इज द प्रॉब्लम। आई आइडेंटिफाइड कि छोटे प्रीमियम पे बिग बेट लेना मेरा प्रॉब्लम है। आई ऑल्सो आइडेंटिफाइड कि अर्ली इन द मंथ, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, अब पूरा महीना बाकी है, मैं अभी अगर कोई प्रीमियम ले लूंगा इन एक्सपेक्टेशन कि वो मूव करेगा, तो वो तो नहीं करेगा ना प्रीमियम उतना मूव, क्योंकि पूरा महीना बचा हुआ है। तो डिके होगा धीरे धीरे अनटिल अनलेस कोई सडन मूव आए। तो मैंने एक चीज और की कि शुरू के 15 दिन थोड़ी सी कम ट्रेड करो, और 15 तारीख के बाद थोड़ी एग्रेसिव हो, क्योंकि 15 के बाद अगर मूवमेंट हुआ अंडरलाइंग में, तो आपका ऑप्शन अच्छा पैसा देगा। तो आज की सिचुएशन के हिसाब से लोग क्या करते हैं कि भाई थर्सडे को अगर एक्सपायरी है और आप ऑप्शन बायर हो, तो आपको तो वेडनेसडे तक डिके अच्छा खासा मिलेगा। वेडनेसडे के बाद जो प्रीमियम है मोस्टली डिके हो चुके हैं, और वहां से असली मूवमेंट आ सकता है, जरूरी नहीं कि वो जो गामा ब्लास्ट वाली सीन है, एग्जैक्टली गामा ब्लास्ट होता है। तो मैंने कहा कि यार ये सब चीजें देसी स्टाइल में अपने आप को समझाया कि नहीं, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। कुछ चीजें हैं जो मुझे करनी है, और बहुत सारी चीजें नहीं करनी है जो मैं करता आया था, एंड दैट मेड मी इम्प्रूव। एंड मैंने एक 60,000 से 14 लाख 2019 की बात है, 60,000 से 14 लाख रुपीस बनाए थे। और उसका मैंने वीडियो भी डाला हुआ था उस टाइम पे 2019 में, व्हेन यूट्यूब वाज वेरी बहुत कम लोग थे वहां पे। और वो स्कैल्पिंग शब्द जो था काफी चला उस टाइम पे। मतलब उससे पहले स्कैल्पिंग कुछ लोग नाम लेते थे सोशल मीडिया में, 18-19 की बात है, तब यूट्यूब में फाइनेंस इन्फ्लुएंसर बहुत कम थे, फाइनेंस कंटेंट बनाने वाले। तो उस टाइम पे मैंने स्कैल्पिंग की, और मैंने उसको पूरा प्रूफ के साथ डाला, और वो वीडियो बहुत चला, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। मैंने कहा यार अच्छा लग रहा है, इट वर्क्स। एंड बिलीव मी, फ्रॉम दैट डे टिल टुडे जो भी मैंने पैसे बनाए, आई यूज्ड द सेम थिंग, सेम वे, सेम लॉजिक, विच वॉज अगर ट्रेंड ओवरऑल बुलिश है तो बुलिश है, मतलब सीधे नहीं चला जाएगा, बाय एवरी डिप। तो लार्जर टाइम फ्रेम एनालिसिस करता था, और उसमें जो भी मुझे लगता था कि बुलिश है या बियरिश है, तो उसके हिसाब से बाय द डिप और सेल द बाउंस। इट्स वेरी सिंपल। देयर कुड बी डेज जहां पे रेंज बाउंड रहेगा, लेकिन आपको 1 से 2 दिन अगर एक्सपेंशन मिल गया है, उसके बाद आप निकल जाओ। नाउ डोंट चेस द 3rd डे और 4th डे, नाउ अगेन वेट फॉर अ डिप, क्योंकि रिट्रेसमेंट के बाद बाउंस विल बी गुड। क्योंकि प्रीमियम 100 रुपए का था, वो 100 रुपए का आपने 110 पे ले भी लिया ना, फंस जाओगे। आप वेट करो उसका 80-70 आने का, विच विल हैपन इवेंचुअली। लेकिन हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता, हमें लगता है अरे यार आज 200 चला गया तो हमें आज ही घुसना होता है। एंड दैट इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम विद ऑप्शन बायर, कि दे आर डेस्परेट टू एंटर एंड दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट एग्जिट और स्टेइंग आउट। तो ये जो कंटिन्यूअस ट्रेड्स होती है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। इससे निकले उसमें घुस गए, उससे निकले उसमें घुस गए। अरे क्यों घुसता है भाई, थोड़ा सा तो बाहर बैठना पड़ेगा। एंड दैट इज हाउ आई स्टार्टेड चेंजिंग माई सेल्फ, कि बाहर बैठा। और बाहर बैठने का तरीका है, डोंट वॉच,
मैंने सुबह ट्रेड की, 11 बजे तक में प्रॉफिट अगर बन गया है, बंद कर दिया। 3 बजे देखा तो देखा, नहीं देखा तो जाने तो जहां जा रहा है, अगले दिन देखा, क्योंकि और भी तो काम है। लोगों के पास और भी काम है, फिर भी वो पूरे दिन मार्केट देख रहे हैं और फिर बोलते हैं कि लॉस क्यों हो रहा है। अरे लॉस इसीलिए हो रहा है क्योंकि पूरे दिन ट्रेड कर रहे हो। सर ओवर ट्रेडिंग होती है, क्या करूं? मत देखो, वो तो मैं एनालिसिस करता हूं, देख के। एनालिसिस नहीं करते तुम ढूंढ रहे हो, चल हाँ नशा ढूंढ रहे हो किधर है, तो देखो ही मत। कई लोग बोलते हैं अरे देखना है ना 3:30 के बाद, खूब एनालिसिस करो, मन भर के करो, पूरे दिन बैठे रहो, लेकिन सुबह 9 से लेके 3:30 तक आपको सिलेक्टिव रहना है, देखने में भी और ऑर्डर दबाने में भी। एंड दैट्स हाउ आई गॉट लेस ट्रेड्स, क्योंकि बहुत ट्रेड करता था मैं लिटरली बता रहा हूँ, दिन के मैं 20 ट्रेड करता था। सब करते हैं, अब इसमें कोई बताने में शर्म, अरे यार मैं नहीं, मैं तो कम करता, ऐसे सब करते हैं शुरू में। क्यों? क्योंकि दैट्स हाउ ह्यूमन माइंड वर्क्स। अरे पैसा बन रहा है और अरे इसमें बना लिया 2 का 10, 10 का 20, 20 का, तो आज ही कर लेते हैं इसको 100। लेकिन हम भूल जाते हैं कि अगर हम 100 गोलियां चलाएंगे किसी निशाने पे तो कुछ मिस होंगी, और ट्रेडिंग में मिस मतलब लॉस। एंड इफ यू रीच्ड 10 से 100 पहुंचे हो ना, 10,000 से 1 लाख पहुंचे हो ना, एक ही गलती 1 लाख को 50,000 कर देगी, राइट? तो वाई टू शूट सो मच? सो एक्यूरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी एक्यूरेसी जो मोस्टली रही है, दैट हैज बीन 70 to 75%। ओके, वेरी नाइस। इन ऑप्शन बाइंग, बिकॉज आई फोकस ऑन की एंट्री गलत नहीं होनी चाहिए। एंट्री से पहले बहुत सोच लो, क्योंकि एंट्री करने के बाद सोचना इज बेवकूफी। तो एंट्री के वजह से 2 ही चीजें हैं, या तो टारगेट या स्टॉप लॉस। यस, तो पहले खूब सोच लो। अब दूसरी चीजें, कई लोग बोलते हैं कि यार स्टॉप लॉस तुम लगाते थे, नहीं लगाते थे। मैं स्टॉप लॉस सिस्टम में कभी नहीं लगाता। ओके, मैं एंटर करने के पहले ही 10 बार सोच लेता था कि करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, बटन पे हाथ रखा हूं, नहीं। इस तरीके से मैंने किया है। बटन में हाथ है, लग रहा है ये एंट्री है, नहीं यार रहने दो, थोड़ी देर और देखते हैं, थोड़ी देर और देखते हैं। इसका मतलब है अगला कैंडल बन जाए, उसका अगला बन जाए। करेक्ट, कैंडल बनने तो दो। तुम पहले ही बोल रहे हो ये कैंडल ऐसा बनेगा, मीन्स यू आर प्रेडिक्टिंग। सो वेट फॉर द रिएक्शन ऑफ द मार्केट एंड देन प्रेडिक्ट, बिकॉज द मोर द डेटा द बेटर द प्रेडिक्शन विल बी। तो जितना वेट करोगे बिफोर एन एंट्री, उतनी अच्छी तुम्हारी आउटकम होगी, रिजल्ट होगी, और मूवमेंट उतना जल्दी मिलेगा, राइट? क्योंकि मार्केट विल नेवर कीप एक्सप्लोडिंग, मार्केट विल एक्सप्लोड, रेंज एक्सप्लोड। तो रेंज में आएगा ना, तो रेंज जब आता है तब ऑप्शन बायर विल ऑलवेज लूज। बट अगर आप ऑप्शन बायर नहीं हो, देन यू मे गो फॉर पोजिशनल ट्रेड्स। तो वही चीजें आजकल मैं कर रहा हूँ क्रिप्टो में, लेकिन उस टाइम पे ऑप्शंस नहीं थे। सो आई वाज फोकसिंग ओनली ऑन ऑप्शन बाइंग, और वहीं से मैंने ये पूरी चीज की 10,000 से 1 लाख बनाना है, 1 लाख से 5 लाख जाना है। और जब भी मैं बढ़ रहा था आगे कि भाई 5 लाख हो गए, तो मैं 2-2.5 लाख रुपए बाहर निकाल लेता था। ओके, और इस तरीके से क्या हुआ कि जो फर्स्ट ईयर था मेरा 30-35 लाख प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट ज्यादा था, फिर लॉस हुए, कुछ गलतियां की, लेकिन दैट इज हाउ आई एंडेड द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर इन प्रॉफिट। एंड फ्रॉम देयर आई नेवर हैड लॉस ईयर। प्रॉफिट थे, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर ऐसे ही रहता था। ऑप्शन बायर है भाई, ऐसे नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे पास चांस नहीं, हमको बुक करना पड़ेगा लॉस, और बुक करके एक नई स्टोरी शुरू करनी पड़ेगी कि भाई नई जर्नी है ये। तो जर्नी का जो मेरी जो ट्रेडिंग जर्नी है, उसका जो टर्न अराउंड हुआ बड़े लेवल पे, वो स्टार्ट हुआ एक टाइम चल रहा था जब मेरे पास कैपिटल ऑलमोस्ट 3.7 लाख में पड़ा हुआ था। क्योंकि जो कैपिटल आ भी रहा था उसको मुझे लोन देना है, यहाँ देना है, तो कैपिटल वाज यूज्ड टू पे लोन्स, डेट्स एंड क्लियर द थिंग्स जो प्रॉब्लम्स थी। तो जो 3.7 लाख वाज द लो पॉइंट एट वन पॉइंट। वहां से जब मैंने जंप मारा है, तो पहले साल जो प्रॉफिट था, इट वाज क्लोज टू 30-35 लाख, विच वाज 2020 एंड 2021। ठीक है, पहला साल तो कोई बड़ी बात नहीं है, 2020-21 की बात है, 30-35 लाख के आसपास था। लेकिन उसके बाद जो जंप मारा पहला 1 करोड़, वो था 21-22 में। तो दैट इज व्हेन फर्स्ट टाइम आई रीच्ड ऑलमोस्ट 1.1 करोड़। टैक्स में वो काट के चार्जेस 90-95 कुछ था, उसकी स्क्रीन में अपन डाल देंगे तो देख सकते हैं लोग। एंड उसका जो अगला साल था, दैट वाज द बिगेस्ट जंप, मतलब आई जंप्ड 5x। तो उसके बाद का जो प्रॉफिट था, दैट वाज 5.4 करोड़। नाइस, एंजल ब्रोकिंग में है वो, मैंने उस पर वीडियो बनाया, डाल भी देंगे अपन उसको भी। और उसके बाद जो जंप था, बिकॉज इट्स टफ टू मेक मनी कंसिस्टेंटली इन ऑप्शन बाइंग, पीपल थिंक सो। उसके बाद जो था, दैट वाज द बिगेस्ट जंप। और उस जंप में एक बहुत बड़ा झटका था, वो भी बताऊंगा। तो जो सबसे बड़ा झटका था वो ये था कि उस फाइनेंशियल ईयर में एट वन पॉइंट आई वाज इन लॉस ऑफ 1.5 CR प्लस। 1.5 CR जितना बनाया था उससे ज्यादा का लॉस हो गया। नहीं, मतलब वो ड्रॉ डाउन था, मतलब फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर चलते टाइम माइनस में हूं मैं आज।
ओके और फ्रॉम दैट माइनस लेवल आई एंडेड दैट फाइनेंशियल ईयर विथ 10.7 करोड़. एंड बिलीव मी, जब वो माइनस चल रहा था ना, फॉर सम टाइम आई थॉट कि यार ओवरऑल तो प्रॉफिटेबल है ही, बंद करते हैं यार, बहुत हो गया. बट मन है कि मानता नहीं, और पता है ना ट्रिक कि कैसे बाउंस बैक करना है. और मैंने वहां पे सोचा कि नहीं यार, ये टाइम खराब हो सकता है, मार्केट थोड़ा सा होता है कई बार आपका माइंड नहीं काम करे. और लास्ट 6-7 मंथ में जो मैंने पिकअप लिया है, उस पिकअप में आई वेंट फ्रॉम माइनस टू प्लस 10.7. तो 2023-24 जो था, दैट वाज अमेजिंग फॉर मी. बट अमेजिंग दिखता है एंड रिजल्ट से, लेकिन बीच में जो स्ट्रगल था वो बहुत सारे लोग नहीं समझेंगे जब तक मैं बताऊंगा नहीं. क्योंकि उस साल एट वन पॉइंट आई वाज इन माइनस 1.5 करोड़. ओके. और फ्रॉम देयर आई जंप्ड टू 10.7 करोड़ इन प्रॉफिट. सो अगर आप नीचे से ऊपर देखेंगे तो इट वाज क्लोज टू 12 प्लस. तो मैं ये कहना चाहता हूं कि और उसमें मुझे ये भी लगा कि मैं छोड़ दूं, भाई नहीं हो पाएगा ये. मतलब जब मैं माइनस 1.5 से प्लस में आया अगेन, तो मुझे लगा यार अब आ गए ना प्लस में, बंद करो यार. बहुत, क्योंकि बहुत एक्सर्शन होता है. इट्स नॉट ईजी, बता रहा हूँ, पूरी लाइफ तहस नहस हो जाती है. मैं आपको एक और चीज बताऊं, 2022 वो टाइम था व्हेन आई लॉस्ट माय मॉम. और आई वेंट थ्रू 8 to 9 months ऑफ हॉस्पिटल, दौड़ना भागना, उनकी सेवा करना पूरा. उस साल मैंने प्रॉफिट बनाया और उसके अगले साल भी बनाया. इवन फॉर लास्ट 2 years इमोशनली आई वाज लाइक मोर इन डिप्रेशन इन वन एस्पेक्ट कह सकता हूँ. लेकिन उस चीज़ को अपनी स्ट्रेंथ बना के काम करा जिम्मेदारी के साथ कि यार पैसे थे इसलिए मैं इतना कुछ कर पाया, और पैसे रहेंगे तो बहुत कुछ कर पाऊंगा. क्योंकि इट्स मोर अबाउट कि जो चले गए वो चले गए, लेकिन जो हैं उनकी भी आप मदद कर सकते हो इफ़ यू हैव मनी इन सम और द अदर वे. एंड दैट्स हाउ यू पे टैक्सेस व्हेन यू मेक प्रॉफिट. और वो भी एक तरह से आप मदद कर रहे हो बहुत बड़े लेवल पे टैक्सेस के थ्रू. तो दैट ऑल्सो आई डिड, राइट. सो आपने पैसा बनाया और आपने टैक्सेस दिए. एब्सोल्युटली, टैक्सेस दिए, भर भर के टैक्सेस दिए 2-3 साल में. या अभी यहाँ पर क्या है ना, आप और मैं थोड़ा सा ऑपोजिट है. मतलब आई बिलीव इन ऑप्शन सेलिंग मोर एंड यू आर अ बायर. देखो होता क्या, दोनों की फाइट है मार्केट में, राइट. और ऐसा नहीं होता कि कभी हमेशा सैलरी बनाएगा, हमेशा बायर ही बनाएगा. राइट. सो जब आप लूज कर रहे थे somebody was making, यस. एंड जब आपने बनाया तो somebody lost big. यस. यस. किसी ने बड़ा पैसा गवाया तो आपने बनाया. तो क्या है कि मार्केट इज अ जीरो सम गेम. जीरो सम गेम. किसी की जेब से निकलेगा तो किसी की जेब में जाएगा. बट अब मुझे इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लगी जो शायद लोग समझ भी नहीं पाएंगे. जी. मैं पूरी स्टोरी सुन रहा था आपकी. बिल्कुल. मुझे ये समझ आया 2008 में आपने बोला आपने शुरू किया, और प्रॉफिट बना 2020 में. यस. बीच में बना गया, खत्म हो गया, लोन में आ गए. तो तुम्हें 12 साल लग गए पैसा बनाने में. यस. इट इज अ स्ट्रगल ऑफ 12 years. वो स्ट्रगल तो लोग देख ही नहीं पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, और बहुत सारे लोग वहां पहुंच नहीं पाएंगे. क्योंकि 12 साल छोड़ो, 12 महीने लोगों के पेशेंस नहीं है रुकने का प्रॉफिटेबल उस दिन के लिए, उस महीने के लिए. क्योंकि पैसा गंवाने के बाद, एक तरीके से आपने कहा ठेला चलाने के बाद, लोन में आने के बाद, और रिकवर करना. और आपने इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज बोली. तो पहला पॉइंटर जो टेक अवे है लोगों के लिए जो शायद कभी भी मतलब ट्रेडिंग शुरू करेंगे, भाई ये रातों रात नहीं होगा. नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा. इट इज अ जर्नी ऑफ ईयर्स. किसी को कुछ साल लगेंगे, किसी को 12 साल लगेंगे, बट टाइम देना पड़ेगा. टाइम देना पड़ेगा. और एक और चीज, बनने के बाद बिगड़ेगा भी, और बिगड़ने के बाद फिर बनाना पड़ेगा. उस सारी गलतियों को एक्यूमुलेट करके कि भाई इतनी गलतियां थी, मैंने की हैं, वापस से बाउंस बैक कर सकता हूं क्योंकि पहले भी किया है. ये बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है. और आपने ना कुछ गलतियों की बात करी थी, मैं सारे तो नहीं पकड़ पाया, बट मैं जो रिकॉल कर पा रहा हूँ, क्योंकि एज अ बायर आपने बातें करी. देखो सेलर के लिए एक्सपायरी डे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि थीटा डे के सबसे हैवी तभी होता है. राइट. और जब मंथली ऑप्शंस की बात होती है तो भी आखिरी हफ्ता सबसे इंपॉर्टेंट होता है बहुत. सो आपने एक इंपॉर्टेंट बात क्या बोली कि मैंने जब बाइंग दोबारा से शुरू करी तो मैंने कहा चाहे 0 हीरो कुछ भी होता हो या मल्टीप्लाई होता हो, 10 गुना होता हो, मैं एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड नहीं करूंगा. सो एक डिसिप्लिन आपने रखा. यस. मतलब कह रहा हूं कि जिस गड्ढे पे हर दिन गिरता हूं उसी में फिर गिरने जाऊं, ये तो मूर्खता हुई ना. और बनना विनर है. जैसे अभी ऑफिस में मतलब हमारे कलीग्स हैं, तो एक कलीग ने क्या डिस्कवर किया कि उनकी जो ट्रेडिंग है, वी आर सेलर्स, सो मूवमेंट से प्रॉब्लम है अगर हम नॉन डायरेक्शनल कर रहे हैं. सो मंडे को लेट्स से दैट गाय डजंट ट्रेड, ओके, वो ट्रेड नहीं करते. उनका रूल है कि उन्होंने एल्गो पे बैक टेस्ट किया और देखा कि भाई अल्टीमेटली मंडेज आर माय प्रॉफिट नहीं बनता, वो ऑल द लूजिंग डेज है, तो मैं ट्रेड ही नहीं करूंगा. और मंडे वो शांत बैठता, बाकी सबको देखता है, इज डिसिप्लिन कि भाई मैं कुछ नहीं करूंगा. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डिसिप्लिन होना. बिल्कुल.
सो ये एक टेक अवे था. एंड व्हाट वर द अदर मिस्टेक्स? आपने दूसरा पॉइंट बोला, शायद मुझे रिकॉल हो रहा है तो मैं बोल देता हूँ कि आपने बोला कि भाई बढ़ रहा है तो जरूरी नहीं कि मैं बढ़ती हुई गाड़ी पे भाग रहा हूँ. व्हेन यू आर बाइंग, यस, तो आपने कहा कि कोई भी चीज है, ट्रेंड, लार्जर ट्रेंड देख लिया, बड़ी पिक्चर एनालिसिस कर लिया और फिर रिट्रेसमेंट पे आपने ट्रेड लिया. यस, इधर रिट्रेसमेंट, इवन वो रिट्रेसमेंट इंट्राडे में भी होता है. जब कोई लगातार आप बोलते हो यार आज बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बना, तो अगर आप 15 मिनट का चार्ट लगाओगे तो उसमें आपको बीच बीच में रेड कैंडल भी दिखेंगे. राइट. आई वॉज सो एक्यूरेट एंड सो प्रिसाइज दैट टाइम, जब मैं शुरू में इसमें आया गेम में और मुझे लगा कि अब तो करना है, कि मैं एक बड़ा मूव पकड़ा, मैं तुरंत निकल गया और मैं 15 मिनट का चार्ट लगा के बैठा हूँ, क्योंकि 5 मिनट 1 मिनट इनमें बहुत नॉइज है. राइट. 15 मिनट्स में एक छोटा सा भी रिट्रेसमेंट मिला, क्योंकि मैंने ओवरऑल देख लिया था कि ओवरसोल्ड लेवल से हम रिकवरी कर रहे हैं, कैंडल बन रहे हैं, तो ये ओवरऑल एक पहले लेवल तक तो जाएगा, मे बी 20 DMA और समथिंग. तो उसके बीच में जितने भी 15 मिनट में रेड कैंडल बनेंगे, उनके डिप्स में लोअर एरिया में वहां पे ऑर्डर मार के रखो. दैट इज वेयर यू एंटर. ओके. एंड यू पुट एन ऑर्डर बायर एज एन ऑप्शन बायर. ये सारी पोजिशनल ट्रेड्स थी या इंट्राडे में भी? इंट्राडे में भी 8-8 10-10 ट्रेड ले रहे हैं और 8-8 10-10 ट्रेड के बाद भी प्रॉफिटेबल निकल रहे हैं. मतलब 10 गोलियां चलाई, 10 की 10 टारगेट में. क्या बात. यही है. और क्या है, मतलब अगर मैंने बहुत टर्नओवर किया, इसका मतलब मैंने हजारों गोलियां चलाई और उसके बाद भी नेट 1 साल बाद मैं प्रॉफिट जंग जीत के निकला. तो एक्यूरेसी ऑफ 70-80% इज गुड. इट्स वेरी गुड. यस, ये तो ब्रिलियंट है भाई. या पूरे फाइनेंशियल ईयर की आई थिंक एक्यूरेसी वाज 67%. हाँ. पूरे फाइनेंशियल ईयर की. बट जब वो लॉस के बाद रिकवरी वाला फेज था, दैट वाज मोर देन 80%. सो एक ये लोगों के लिए टेक अवे होगा कि भाई ट्रेंड को भी कैच करना है, तो आप थोड़ा सा रिवर्सल्स जहां से हो सकता है वहां पे वेट करो. और एक आपने रिवर्सल की बात बोली थी कि अगर गिर गया है और जब भी वहां से दोबारा से ट्रेंड चेंज होता है एंड यू सी योर टेक्निकल सेटअप्स आल्सो, तो उस पर आप अपना कन्विक्शन रख के यू ट्रेड रखना पड़ेगा. सो बाय ऑन द डिप एंड सेल ऑन द हाई, व्हाटएवर इज योर पॉलिसी. बट कन्विक्शन तो होना चाहिए. मतलब कोई बोले मुझे पता ही नहीं है कि किधर जाने वाला है और मुझे ऑप्शन बाइंग करनी है, मत करो. इम्पॉसिबल, मत करो. यस, लोग करते हैं, उन्हें नहीं पता किधर जाने वाला है, कोई क्या बोल रहा है उस पे कर, लगने पे ट्रेड करते हैं. लगने पे लग रहा है, चल ठीक है, और फिर गलत हो गया, अरे गलत था मैं, चलो अपोजिट ले लेता हूँ. सो आपने इसमें ना कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें बोली हैं जो नए लोगों को समझ नहीं आएंगी व्हेन दे आर इनटू ऑप्शंस, कि ऑप्शंस में डिके का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है. और अगर आप उसे नहीं समझते तो देन यू लूज. यस. इससे पहले भी हम बात कर रहे थे, देन यू टोल्ड कि आपने पहले ओटीएम में बाइंग करते थे एंड देन यू शिफ्टेड टू मोर लाइक एटीएम. सिंपल भाषा में बोलूंगा, जब आप ऑप्शन खोलोगे, ऑप्शन कोई बोला ये ऑप्शन खरीद लो, तो जो ऑप्शन का प्रीमियम है 20 रुपए, 10 रुपए, 30 रुपए, इंडेक्स में उस पे ट्रेड ना करें. बाइंग में 100, 150, 200 में महंगा लो. महंगा मतलब हमारे यहाँ कहावत है ना, महंगा सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार. तो बस वही चीज है यहाँ भी, सीरियसली. और ये बहुत जो बड़े पैसे वाले लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं, वो बहुत 2-2, 3-3, 400 के प्रीमियम खरीदते हैं. और जो बड़े लोग सेलिंग करते हैं वो ओटीएम में सेलिंग करते हैं. बिल्कुल. तो ओटीएम सारी बेच के, और ये लोग ओटीएम खरीदते हैं जो गवाते हैं. कभी बना भी लेते होंगे, बट कभी. यस, कभी नेट साल भर में नहीं मिलेंगे. सो इस अभी तक के लिए क्या है कि आपके पास इतना कुछ है बताने के लिए, तो मुझे लग रहा है एक वीडियो में तो शायद कवर भी नहीं हो पाएगा. मुझे लगता है लोगों को नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना चाहिए. बिल्कुल. सो आज हमने आपकी जर्नी ऑप्शन बायर की तरह आपने कैसे स्ट्रगल किया, वो सब हमने शेयर किया. और कोई अगर पहला कदम रख रहा है ऑप्शन बाइंग में, तो उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट जर्नी है उसे सुनना. सो आप इस वीडियो को ना शेयर जरूर करना, क्योंकि लोगों को समझ आएगा कि ट्रेडिंग इज नॉट एन ईजी थिंग. मतलब आपको लगता है यार ये बहुत आसान है, आए और पैसे बनेंगे, बट इट इज नॉट द ईजी थिंग. लक्ष्य ने बताया कि उन्हें 12 साल लगे टू बिकम प्रॉफिटेबल, सो इट कुड टेक टाइम. और ये लोगों को जानना बहुत जरूरी है. सो इनकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है, बट अभी आगे इनकी नॉलेज भी बहुत इंस्पायरिंग है. एंड ही इज डूइंग ब्रिलियंट थिंग्स इन क्रिप्टो ऑल्सो. सो क्रिप्टो में क्या कर रहे हैं, कैसे पैसे बना रहे हैं. अभी आपने हाल ही में अभी डिस्कशन हो रहा था कि क्रिप्टो में भी 20,000 के अकाउंट को आप 1 करोड़ ले गए. जी, 1.5 करोड़ ले गए थे, लेकिन वो वापस अभी 1 करोड़ पे चल रहा है. बट उसको वापस से प्लान यही है कि कम से कम 10x करना है अगले कुछ महीनों में. मतलब 10 करोड़ पे जाएगा. 20,000 पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल. सो अगर आप वो जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा क्रिप्टो. सो हम बहुत जल्दी वो क्रिप्टो के ऊपर भी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे. जरूर. टिल द टाइम यू शेयर दिस वीडियो, लक्ष्य के चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आप जाके सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड इस वीडियो को लाइक करिए. सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन. यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद.